अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। कैसे हैं आप लोग? और जी हाँ, एक हफ्ता गुजर गया और पता भी नहीं चला। अब आपको पता चला कि वक्त कैसे गुजरता है। और जब भी मैं आती हूँ आपको देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि ये अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। ये दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम का हमेशा आगाज़ करती हूँ, क्योंकि नए जज्बे, नई उमंग के साथ मुस्कुराती सुबह आपके लिए। अच्छा, बात करती हूँ कि वक्त का पता नहीं चला। कभी आपने नोट किया कि जब गया वक्त हाथ नहीं आता, तो इंसान अपने पीछे की यादें, पीछे के काम ऐसे रखे कि सबको फ़ायदा हो, किसी को नुकसान ना हो। और आपको, आपके नाम जो ले रहे हैं या आपका जिक्र कर रहे हैं, तो वो हमेशा उनके दिलों में आपकी याद हमेशा रहे। क्योंकि इंसान जो है ना, वो जब कुछ कर रहा होता है ना, जैसे बुरा काम, तो उसे ये पता नहीं चलता, उसकी नज़र में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं होता। जब वो कुछ कर रहा होता, उसे फील नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, कुछ भी करने से पहले ये सोच लिए कि आपने दुनिया में रहना ही नहीं है। ये सब आर्जी चीज़ें हैं, टेम्परेरी जैसे बोलते हैं ना। औलाद, जिन पे हमारा घमंड होता है ना, गुरूर जैसे हम कहते हैं, हमारी अक्कड़ होती है ना, जायदाद, ना माँ बाप, ना बहन भाई, ना औलाद, इस पे कभी घमंड ना करें। कुछ लोगों, अल्लाह पाक सब आपको नेमतें बेइंतहा नवाजता है, दौलत भी दे देता है, औलाद भी दे देता है और बहुत कुछ दे देता है। लेकिन हम लोग इतने घमंडी हो जाते हैं कि हम कहते हैं नहीं, अब तो मैं हूँ। और मैं जो होती है वो अल्लाह की ज़ात होती है। आप हमेशा कहते हैं, हमारे कभी कभी बातें होती है, कहते हैं इंसान में अकड़ नहीं होनी चाहिए, अकड़ तो मुर्दे में होती है। तो कभी भी आप अकड़ा नहीं करें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहा करें और कोशिश किया करें अपनी अच्छी बात डिलीवर करें। और जब हम लोग तकब्बुर और गुरूर में आते हैं, तो फिरौन ने जब किया था गुरूर तकब्बुर, तो वो गर्क हो गया था। ये सब चीज़ें हमारी आंखों के सामने, हमने बड़े बड़े जहाज़ डूबते देखे हैं। और वो जो मैं जहाज़ से याद आई, कहते टाइटैनिक के बारे में ये था कि उन्होंने भी यही घमंड किया था कि ये इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं तोड़ सकती। तो इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके रब्बुल इज़्ज़त। कभी ज़िंदगी में परेशानी आए, कुछ तकलीफ़ आए, तो उस रब को हमेशा अपने दिल में रखें, डर से नहीं, मोहब्बत से। जब अपने दिल में लोगों की मोहब्बत रखेंगे ना, तो सब आसानियां पैदा हो जाएंगी। कभी किसी की ज़िंदगी में परेशानियां मत डालें, आसानियां पैदा करेंगे, खुद आसान हो जाएंगे। किसी के लिए मुश्किलें करेंगे तो खुद मुश्किल में हो जाएंगे। तो यकीन रखें, वो रब बहुत गफूर रहीम है। आसानियाँ पैदा करेंगे, इंशाल्लाह देखिएगा रब ऐसे आपकी राहें खोल देगा। बस कहने का मकसद ये है कि वो वक्त कभी ऐसा ना, उस वक्त में ऐसा बीज ना बोएं कि वो वक्त दोबारा आपके ऊपर आ जाए। तो ये वक्त की बात होती है और वक्त कभी किसी का नहीं होता। तो ये है, मैसेज समझने वाले बहुत सारे हैं जो मेरी बातों को समझ जाते हैं। तो मैं आगे अपना प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। और एज़ यूजुअल आपको पता है, मुस्कुराती सुबह में हमेशा नेशनलिज्म होता है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। हम हर त्यौहार को आपके साथ मनाते हैं और हम इसके अंदर आपकी हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं। और एवरी मंडे हमारे दरमियान होती हैं बहुत ही नाइस प्यारी सी पर्सन। और हम जब अभी देखा अपने सीजन चेंज हो गया, तो एकदम सुबह में उठी तो थोड़ा सा खुमार सा था, हवा का, ठंडी हवाओं का खुमार सा होता है ना, जैसे फील होता है सर्दियां आ गई हैं। कल की बारिश जो है उसने ये एक इब्तिदा कर दी है कि मैं आ गई हूँ। और हल्का हल्का सा एक ठंडक सी महसूस हुई, जिसकी वजह से मुझे छींकें लग रही थी। और मैंने कहा अब जो है मौसम जो है, वेदर चेंज हो गया। जब वेदर चेंज होता है तो स्किन के ऊपर बहुत इफेक्ट्स पड़ते हैं, ड्राई स्किन हो जाती है मौसम के मुताबिक। तो इस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे, स्किन और ब्यूटी पे रेलिवेंट है। और हुमैरा का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। गजाली हर्बल से, ऐसा ही कि नहीं है, गजाली हर्बल से है माशाल्लाह। इनकी हर्बल प्रोडक्ट है बहुत सारी हैं, हेयर से रेलिवेंट है, स्किन से रेलिवेंट है, आपकी फिटनेस मोटापे से रेलिवेंट है, और लिवर से, यानी कि आपका जो ब्लड एक्टिव होता है। तो गाह बगाह माशाल्लाह इनको 10 ईयर अबव 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया इस प्रोडक्ट को लेके चलते हैं। और ये अभी तक अपने आप को फ्रंट पे आके इस प्रोडक्ट को हाईलाइट करेंगे और बहुत अच्छे स्मूथ लेवल पे और रीजनेबल चार्जेस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका रेट जो है वो हाई लेवल नहीं, आपकी अप्रोच, आपकी कहते हैं गिफ्ट में। जी कितनी सारी मैंने बातें बता दी, जल्दी आपने ही बता दी, मैं क्या बोलूं। नहीं आप ही तो बोले। आप देखिए अभी सुबह की बात हो रही थी। जी हाँ।
और सुबह सुबह मैंने जो कहा कि मौसम का जरा सा एक उमर मुझे छींके सी लगी, तो वो जो छींके लगना है ना, मैंने कहा यार सुबह होता नहीं है, लेकिन मुझे हल्की सी ठंडक भी महसूस हुई। होता क्या है साबी कि इस सीजन में ड्राइनेस फील होना शुरू हो जाती है। अब ड्राइनेस हम सोचते हैं सिर्फ या तो स्किन पे आएगी या बालों में आएगी, आपकी ऑल ओवर ऑर्गन्स में ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है। अब वो जो नाक में जब आप ड्राइनेस फील करोगे आपको लाजमी छींकें आएंगी, तो उसको ड्राइनेस के लिए बेहतरीन है सर्दियां जो आने वाली हैं उसमें आप रात को सरसों का तेल एक एक कतरा नाक में डाल के सोएं, बेली बटन यानी नाफ के ऊपर एक कतरा लगाइए और कोशिश करें अपने पैर के तलों पे सरसों का तेल हल्का सा मसाज करके सोएं। आप देखिएगा आपको बेहतरीन नींद आएगी, आपको ड्राइनेस फील नहीं होगी। इंटरनल पार्ट्स जो हम नाफ कहते हैं ना, नाफ हमारा बहुत अहम ऑर्गन है, अगर आप उसमें ऑयलिंग डेली करके सोएं तो आप देखिए आपको कभी कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कभी इंटरनल ऑर्गन्स आपके ड्राई नहीं होंगे। वाह जबरदस्त। अच्छा मेरा जिस तरह हमने कहा स्किन जो है अभी जैसे मौसम चेंज होगा सबसे पहले हमारे जो है ना बाल बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर जाते हैं और वो अजीब से वो स्प्लिट एंड्स होना शुरू हो जाते हैं, रफ शुरू हो जाता है, डैंड्रफ आ जाती है बालों में खास तौर। अभी तो देखिएगा कैसे पपड़ियां जम रही होंगी अभी तो चेंज हो गया। वही बात है ना, हम लोग क्या करते हैं जैसे ही ठंड आती है हम गर्म पानी से, और गर्म पानी भी ऐसा कि वो खौलता हुआ गर्म पानी होता है जिससे हम मुंह भी धो रहे होते हैं, हम बॉडी भी वॉश कर रहे होते हैं, हम सर भी धो रहे होते हैं। चेहरे और बाल को बहुत जो गर्म पानी उससे बचाइए, ना धोएं उससे, ताकि आपके ये जो ड्राइनेस आपको फील होती है वो इसीलिए होती है बहुत ज्यादा खोलते हुए गर्म पानी से चेहरे को धोते हैं, उससे बचा के रखिए। अब उसमें आ जाती है जब सारे गीजर खुल जाएंगे, आपको क्या पता। हाँ। अभी देखिएगा कैसे गीजर फिर ऐसी स्किन पे रिंकल्स जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, ये बात जब झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं फिर लोग आते हैं जी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप, मैं कहती हूँ एहतियात इलाज से बेहतर है। बहुत अच्छी बात तो कही है। एहतियात कर लें ताकि आपको इलाज की तरफ जाना ना पड़े। और अगर आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, लाइक आपको ड्राइनेस आ रही है, आपको ड्राइनेस के बाद फिर क्या होता है पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, आप उसके बाद फिर तरह तरह की क्रीम्स यूज करते हैं कि जी छाइयां खत्म हो जाएं हम उसको किसी, लेकिन हल ये नहीं है। हम कहते हैं सिर्फ क्रीम लगा लेने से आपका हल नहीं होता, ये आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है। यार एक बात बताऊं, मैंने हुमैरा, क्योंकि मेरे ऑफिस के बहुत करीब इनका ऑफिस है, इनका मतलब इट्स मीन कि इनकी प्लेस है, क्लिनिक है, आप यकीन करें इनके पास 3-4 चीज़ें हैं, जो क्लिनिक भी है, इनका ऑफिस भी है, सब चीज़ें एक साथ ही, इनका बड़ा एक सिस्टम है, तो इतनी अच्छी इनकी ट्रीटमेंट है, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। आप यकीन करें जब आपको खुद समझ में नहीं आएगी ना, कुछ तो लोग होते हैं दे देते हैं और जाओ भाई खुद ही यूज़ करो, लेकिन ये यकीन करें जब स्किन आपकी बहुत डैमेज होती है, पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और दाने आपके बहुत एक्नी होती है, आप यकीन करें प्रॉपर तरीके से ये ट्रीटमेंट करती हैं और बहुत हाइजीनिक का ख्याल रखती हैं। इनका तो मैं कहती हूँ कभी मैं इनको कॉल पर भी बात करते देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं कहती हूँ तुम सारी बातें तो पेशेंट को फ़ोन पर ही ट्रीट कर रही होती हो, आप ऐसा करो ऐसा करो। तो मैं कहती हूँ आप यकीन करें अगर आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है हुमैरा नाज के पास ज़रूर जाएं। ये इतना अच्छे तरीके से ख़वातीन को ट्रीट करती हैं और जिस तरह थेरेपी कर रही होती हैं, जिस तरह स्किन को क्लीन कर रही होती हैं, औसम है। मैं कहती हूँ आप बंदा 50% तो वैसे इनसे मिलने के बाद ठीक हो जाता है। ऐसा आप मैंने देखा आप अक्सर वो ख़वातीन लेटी होती हैं, आप उनको ट्रीट कर रही होती हैं। ये कौन सी ख़वातीन होती है जिनकी कहीं एक्नी बहुत होती है, क्या है? देखें कुछ स्किन डैमेज हो जाती है, खुसूसी तौर पे जो बहुत ज़्यादा कुछ मैंने कहा ना सिर्फ लगाने की हद तक, क्योंकि अक्सर खवातीन मेरे पास फेशियल्स के लिए भी आती हैं तो वो कहती हैं जी रंग गोरा कर दें हमारा, ब्लीच लगा दें हमारे चेहरे पे, तो मैं ब्लीचिंग एजेंट बिल्कुल यूज़ नहीं करती हूँ। ब्लीचिंग एजेंट अगर आपने चेहरे पे लगा लिया तो फिर तो कुछ लगाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। आपका रंग अगर काट दिया है फेस का कलर, तो उसके बाद आप क्या लगाओगे, क्या क्रीम लगा के उसको ठीक करोगे? आपने मुझे ये भी तो बताया था, हम लोग गुफ्तगू होती है तो ये जैसे आप लोग पार्लर जाती है, इससे बेहतर है तो क्लिनिक ऐसी जगह जाएं जहां आपकी स्किन ना सिर्फ आपके जो सेल हैं, खलियां हैं वो बल्कि बूस्ट अप हो। तो ये जो है हुमैरा जो है, ये जो आप इनके सैलून में जाएं, वो मेकओवर के लिए जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे, आपकी स्किन जो है वो उसके सेल बनाए, आपकी स्किन को कहते हैं ना वो पोर्स बंद होना और वो स्किन टाइट होना, तो वो तो मैं कहती हूँ क्लिनिक इस तरह के जाना चाहिए जहाँ पे थेरेपी हो। बिल्कुल थेरेपी। अब हम क्या करते हैं, बाज़ औक़ात बाज़ यहाँ पर और भी लोग हैं जिन्होंने हर्बल के साथ साथ डर्मा का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन देखें मेरी अपनी एक फील्ड है, जो हर्बलिस्ट अगर मेरे नाम के साथ जुड़ा है तो मैं उसके अलावा किसी
किस्म का कोई केमिकल प्रोसेस नहीं करूंगी, ठीक है। कोई मशीनरी यूज नहीं करूंगी, अपने हर्बल चीजों से ही फेशियल करूंगी। हर्बल का मतलब ही यही होता है कि आपने फिर किसी मशीन को नहीं छूना, आपने किसी कोई ऐसी थेरेपी नहीं करनी। आपके पोर्स ही काफी। देखिए ये वाली जितनी उंगलियों के पोर्स हैं, इसमें आप अल्लाह ताला ने आपको शिफा दी है। जितने ये प्रेशर पॉइंट्स हैं, अल्लाह ताला ने इसी में शिफा दी हुई है। आपकी दिल की रग कहाँ जा रही है, आपके गुर्दे की रग कहाँ जा रही है, आंखों की नसें कहाँ जा रही हैं, ये सब हमारे हाथों में मौजूद है। हम इससे अपना इलाज कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब हम फेशियल्स की तरफ जाते हैं तो अक्सर जब खवातीन आती हैं, मैं उनको कहती हूँ फेशियल का मकसद ये नहीं है कि रंग गोरा करके निकलना है। आपकी 14 प्रेशर पॉइंट्स एंड बोन्स हैं पूरे फेस पे, उसको रिलैक्स देना है। और रिलैक्स देने का मतलब, जब रिलैक्स देते हैं ना मेंटली, तो वो आपका दिमाग, आप इतना सुकून महसूस करते हैं कि वो। लेकिन आपकी हर्बल प्रोडक्ट भी आपकी माशाल्लाह ऐसी हैं, जब वो स्किन पे लगती हैं तो उसका रिजल्ट आता है। यहाँ मेरी 2 प्रोडक्ट यहाँ रखी हुई हैं, एक एक्नी कंट्रोल और एक पिगमेंटेशन कंट्रोल। ये मैं कहना चाह रही अब क्या है कि लोग कहते हैं सिर्फ क्रीम लगा ली तो एक्नी चली गई, सिर्फ क्रीम लगा ली तो सिटिंग भी करनी पड़ती है, थोड़ा टाइम भी होती है, फेशियल्स भी होती है। लेकिन मेरी ये जो दवाई है ना, लिवर डिटॉक्स, बट सब जरा से इसके ऊपर क्लोज कीजिएगा। बिल्कुल, इसको जरा क्लोज कीजिए। मैं हमेशा, लास्ट टाइम भी मैंने इसका जिक्र किया था, ये है वो जादू की दवा। ये जादू की दवा मैं इसलिए कहती हूँ कि मैंने ये स्किन के लिए, क्योंकि हम लोग जब रिसर्च कर रहे होते हैं ना, ये स्किन के लिए मैंने लॉन्च की थी। कि एक आपका ब्लड प्योरिफिकेशन हो जाएगी, आपका जिगर काम करना शुरू कर देगा। अब इससे क्या क्या रिजल्ट आए, 80% प्रॉब्लम्स बंदे की खत्म हो गई। जबरदस्त। यानी इंटरनल आपकी जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। और फिर वो क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब आप कभी भी ये ना सोचें कि हमने इलाज करवा लिया अब तो जिंदगी भर की छुट्टी, ऐसा कभी नहीं होता। थोड़ा सा ये मेज अगर गंदी है तो मेरे ख्याल से हमें रोज साफ करनी है। अरे वाह क्या बात। और अगर हमने इसे 1 हफ्ता छोड़ दिया तो फिर वापस प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। एक इलाज करने के बाद अपनी मेंटेनेंस जारी रखें। फिर से एक बार नहीं कपड़ा मारना, इसको 6-7 दफा मारना पड़ेगा। फिर वही बात आ जाती है कि जब प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको फिर टाइम लगता है जाने में। इसीलिए कह रही हूँ कि जब आपका इलाज हो जाता है, अब मैं यहाँ अगर दिखा सकें तो मैं एक पिगमेंटेशन का रिजल्ट दिखा दूं। ये मेरे अपने रिजल्ट हैं और ये मेरे अपने कैमरे से पिक्चर्स ली गई हैं, तो इसको भी फोकस करके मैं दिखाऊंगी कि ये पिगमेंट का रिजल्ट है। और जिसपे इनके पोर्स भी इनलार्ज थे, मैंने पोर्स को भी इनका ठीक किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो रिजल्ट है जो आज इनकी स्किन बिल्कुल सही है। जो डैमेज हो चुकी थी, बिल्कुल ये वाला जो पोर्शन मैं दिखाऊं, इनका ये पैच बन गया था बिल्कुल ब्लैक। और लोग कहते हैं ना कि इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता पिगमेंटेशन को, लेकिन हम ख़त्म करते हैं। हमारे साथ ये है कि हम इसमें लगाने की क्रीम यही लिवर डिटॉक्स और फेस वॉश देते हैं मुझे पिगमेंटेशन में। ओहो जी, तो स्किन कैसी डैमेज हो जाती है, ऐसी स्किन ठीक हो जाती है। होता क्या है, अब इनके पोर्स एनलार्ज थे, पोर्स को हम मिनिमाइज करते हैं मास्क के थ्रू, उसके बाद क्रीम देते हैं पिगमेंटेशन पे अप्लाई करने के लिए। ये डेली एप्लीकेशन होती है। अब अगर आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो आप सिटिंग्स के लिए एक तो जाना, टाइम नहीं लोगों के पास, तो कम से कम आप ये घर बैठे अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहे होते हैं। आपने एक दफा मंगवा लिया, डिपेंड ऑन योर कंडीशन कि आपकी कंडीशन कैसी है। 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लगते हैं, तो वो डिपेंड ऑन कंडीशन कि आपको कितना ट्रीटमेंट लेना है, कितने मंथ्स का। तो ये मंथली बेस पे ट्रीटमेंट है, ये कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं है, ये आपका इलाज है। आपको घर बैठे वो इलाज दे दिया कि आपको किसी क्लिनिक नहीं जाना पड़े, आपको किसी ऐसी जगह ना जाना पड़े जहां आपको टाइम स्पेंड करना पड़े। प्लस ये कि अगर आपको फेशियल की नीड है, आपकी स्किन को चाहिए, तो मैं फेशियल ट्रीटमेंट भी देती हूँ बहुत रीजनेबल रेट। लेकिन इसके एक और चीज भी है ना, जब तक आप स्किन देखोगे नहीं, हाउ इज पॉसिबल कि हम उसको कैसे, जब तक आप स्किन देखोगे तो फिर कहोगे ना कि इसको ना सिर्फ इनटेक आपको दवाइयां खाने की जरूरत है, इट्स मीन के जिस तरह की हर्बल है दवाइयां, तो मैं कहूंगी नहीं, ये एक ऐसी हर्बल न्यूट्रिशन वैल्यू चीजें हैं जो आपकी स्किन के लिए अगर जरूरत है तो कहेंगे पहले इनटेक भी कीजिए, और ना सिर्फ आप खाएं और बल्कि आपके स्किन को थेरेपी की जरूरत है। ये जब होगा जब आप उनसे मिलेंगे, इनके नंबर्स भी चल रहे हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत डैमेज है और उम्र से ज्यादा प्रेजेंट कर रही है और वो मजीद ब्लास्ट हो रही है, बुरी लग रही है, घड़े बन रहे हैं और पिंपल्स निकल रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रही, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे हर्बल प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। दूसरी, आपकी जितनी भी सेंसिटिव स्किन होगी ना, आपकी हर्बल प्रोडक्ट जो है ना, जो मास्क है या कुछ है, वो आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा। हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलेंगे ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ और हुमैरा नाज के साथ।
वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और हम आपके जो है आज हेल्थ सेगमेंट में आपके ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं, आपके हेयर्स के बारे में, आपके चेहरे के ऊपर जो पिंपल्स हो जाते हैं, घर पड़ जाते हैं और बार बार आप जो है अपने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाती, तो आप फ़ौरन इन नंबर्स पर रब्ता करें। उमैरा नाज इस वक्त हर्बलिस्ट मौजूद हैं। अगेन अस्सलाम वालेकुम उमैरा। वालेकुम अस्सलाम। और हम बात करें बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि हमारे चेहरे के ऊपर जब हम पहली बार नज़र किसी की पड़ती है तो उसकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ही है, बात तो बाद में की जाती है, लेकिन हमारी जो है झुर्रियाँ पड़ जाती हैं कुछ थोड़ी सी। मैं चाहती हूँ आपके प्रोडक्ट तो इसमें कोई शक नहीं है बहुत, क्योंकि इतने टाइम से आपने खुद बनाई है, एक तो किसी से रिकमेंडेशन नहीं है कि आपने बाजार से खरीदी हो। अब आपको इसकी क्वांटिटी, इसके अंदर जो जो चीज़ें मौजूद हैं वो आपको मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ भी बताएं जिससे ख़वातीन इनटेक करें, जैसे टमाटर का इस्तेमाल है या आलू का है, कुछ लोग हैं, थोड़ा सा वो भी बताइए हमें। देखिए बाज़ औक़ात हम यहाँ टोटके ज़रूर बता रहे होते हैं, लेकिन देखें हमारे नंबर्स चल रहे हैं। मेरा फेसबुक पेज है गज़ाली हर्बल के नाम से, यूट्यूब चैनल है गज़ाली हर्बल के नाम से। आप हमें बताएं, पूछें, मैं तो इसलिए बैठी हूँ, हम यहाँ देखिए ये एक खिदमत खल्क भी है। अब हम यहाँ बताते हैं ऑल टाइप ऑफ स्किन। मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि घर में से चीज़ें निकल आएँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा जड़ी बूटियाँ इतनी आपको ऐसी नहीं बताती एक्सपेंसिव या इतने ऐसे नाम हो कि आपको परचेज करने जाएं आपको मिले कुछ और वो हो कुछ। अच्छा, सुबह सुबह जैसे भी सीजन चेंज हुआ है, अब सुबह सुबह कहवा पीना कितना जरूरी है, देखो ये बताओ। हमारे यहाँ यही गलत कॉन्सेप्ट है, हम ग्रीन टी खाली पेट पी रहे होते हैं। ग्रीन टी का कॉन्सेप्ट खाली पेट तो है ही नहीं। आप अरब में जाएं, आपके खाने के साथ ग्रीन टी रखी होती है, उसके साथ खजूर होती है। आप भरे पेट हाजमे के लिए है ग्रीन टी, तो हम खाली पेट पी रहे होते हैं, उसके बाद फिर जिगर का अर्जा लेके बैठ जाते हैं कि एसिडिटी शुरू हो गई, हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, तो हम तो खुद बिगाड़ते हैं अपने आप को। भाई खाने के बाद और ग्रीन टी के इतने बड़े बड़े मग नहीं पीने आपने। ग्रीन टी अरब में कभी आप ग्रीन टी किसी को पीते देख लें, वो इतना सा कप होता है जो आपको 2 से 3 सिप में ख़त्म हो जाए, वो ग्रीन टी आपने बना के पीनी है। बड़े मग पीने से आपको एकदम डिटॉक्स नहीं हो जाएगा। क्या पी रहे होते हैं इतने बड़े बड़े कप? उनको कप पूरे 3 घंटे नहीं, वो चाय ही पीते हैं। 3 घंटे चाय पीते हैं वो 3 घंटे चाय के शौकीन है, वो चाय साहिर भाई बहुत अच्छे मेरे प्यारे भाई हैं, लेकिन 3 घंटे चाय पीते हैं, अल्लाह अकबर। मैं कभी मैं जब भी देखती हूँ आप कहीं पर भी हो तो बोले कप देना जरा, मतलब इट्स मीन कि वो हर जगह कप ही उनके हाथ में होता है, और मैं कहती हूँ यार ये कप भी इतना बड़ा है, ये खत्म नहीं होता। मैं वाकई कुछ लोगों को कहती हूँ कि वो ऐसे, मैं मुस्तकिल प्रोग्राम 3 घंटे हम बैठते हैं, लेकिन वो बंदा बैठता नहीं है, इधर से उधर उधर से उधर, वो हो जाती है। वो एक अपनी अलग अलग वो होती है, हर एक अलग दुनिया है ना, फुर्ती अलग है, दुनिया अलग है, वो एक अलग उनकी वो है। मैं कहती हूँ स्टेमिना हो तो भाई ऐसा हो वाकई बंदा खुद ही बोलते रहे स्टेमिना होता है। नहीं 3 कप का स्टेमिना लग रहा है मुझे। 3 नहीं है, पता नहीं कितने हम तो, हमें नहीं साहिर भाई आप हमारे मुल्क का सरमाया, खुदा के लिए इतनी चाय ना पिया करें, फिर हम कहाँ से दूसरा साहिर लेकर आएंगे, ऐसा नहीं हो ना। हमारे मुल्क में काफी टाइम से उन्होंने माशाल्लाह मॉर्निंग शो जो है बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं, और उसके अलावा वो रेडियो वगैरह में भी काम करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, हम उनको देखते हैं और हमारे मुल्क का एक सरमाया है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने आज साहिर को याद किया। अमूमन लोग दूसरे प्रोग्राम्स के होस्ट को अपने प्रोग्राम में याद नहीं करते। नहीं, क्या आपकी बड़ाई है कि मुझे तो नादिया हुसैन का भी बहुत अच्छा लगता है, वैसे कहती ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मुझे बहुत हर मरहले में आपको एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। ये जरूरी नहीं अपनी फील्ड से, अब जैसे मैं हर्बलिस्ट हूँ, मुझे बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो मेरी फील्ड से रिलेटेड होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं आपसे सीख रही हूँ। वो भी सुबह सुबह जो बात की थी आपने कहा मैं सभी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप भी जाया करें। मैं कहती हूँ यार ये कैसी, बिल्कुल ऑब्वियसली देखिए जब हम किसी शो में आ रहे होते हैं ना, आप समझ लें कि आप उसका हिस्सा हैं, आप हिस्सा बन गए, फिर आपको आप जैसे आप मेरे लिए कर रही हैं तो मैंने भी आपके लिए करना है, गिव एंड टेक होता है। सुबह हम एक बात कर रहे थे यहाँ पर कि आजकल हम लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया है कि भाई वो बुरा कर रहा है तो ठीक है, वो अपनी कब्र में जाएगा, हमें क्या। तो भाई हमें क्या नहीं करना, अगर आपने गलत देखा है तो उसको टोकिए, आपने गलत किया, आप उसे अगर एक दफा क्या है वो सुन के इधर उधर कर देगा, लेकिन अल्लाह की यहाँ नेकी लिखी जाएगी आपकी। क्या बात है, क्या आपने गलत को गलत। लेकिन एक और चीज बात है, हमें कितना पॉजिटिव रहना चाहिए स्किन के लिए, और ना स्माइल करती हूँ, मुस्कुराहट सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कुछ एक्सरसाइज अच्छे होती है। आप मुनाफिकत छोड़ दें, ये कम करने के लिए आपकी एक्सरसाइज है ना, पूरा आप ये इस तरह बैठ के योगा का एक आसन होता है, आपने फेस को ऊपर किया, पूरा जॉ को खोला, जितना खोल सकते हो, आवाज निकाले और कड़ाके निकले ये क्या हो रहा है,
जोरों से कहाँ रखे हुए थे कटा के कक हुआ एकदम हाँ, ना। तो ये एक्सरसाइज है बेसिकली, ये आपने करना है बैठ मेरे पे कैमरा मत मारिएगा, इन्हीं पे मारिएगा, मैं मुंह खोल रही हूँ। आ करके ऐसे ओहो, फिर बंद करना है। ये चीज खींचेगी आपकी, जब आप बंद करेंगे ना आपकी ये स्ट्रेच होगा आपका, तो आपकी डबल चिन जो है ये खत्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मेरी तो है ही नहीं, इसीलिए तो कड़ाके ही निकल के गुजारा हो गया। नहीं, हम ये सोचते हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या हम उसको करेंगे ट्रीट, हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, इसमें क्या वो है। अच्छा, कुछ लोग ने च्युइंगम खा खा के करते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज, बहुत अच्छी। च्युइंगम से आपके ये मसल्स है ना ये। अच्छा, मैं काफी टाइम के बाद मैं छालिया नहीं खाती ना, तो स्कूल कॉलेज में मैं च्युइंगम खाती थी। अच्छा, अब इतने टाइम के बाद कभी च्युइंगम खाओ ना मेरे जॉज में दर्द हो जाता है, वो इतने टाइम से स्टॉप हो गया ना। बहुत अच्छा, ये आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है एक्सरसाइज, आपकी फेशियल्स की भी रहती है। और दूसरी चीज मैं यहाँ भी एक रिजल्ट अभी दिखाऊंगी जो एक्नी की स्किन का, ये मैंने कहा ना ये वो रिजल्ट है जो मेरे अपने हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जब बच्चे बच्चियाँ टीन एज से गुजर रहे होते हैं तो उनको लाजमी एक्नी आती है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आए। एज, हाँ बिल्कुल हार्मोनल चेंजेस आए। मेरे पास एक बच्ची आई थी जिसकी हालत कुछ यूं थी, अगर आप इसे फुल फोकस कर सकें इस फेस को, इसकी हालत ये थी कि इसको चेहरे पे हाथ, ये फेस को धो नहीं सकती थी, पानी लगा के अगर वॉश करती थी तो इसके जितनी भी एक्नी है ना वो सब दुखते थे। ये कंडीशन थी इसकी, ये फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद ये रिजल्ट मैंने दिया इसको। अच्छा, लड़कियों को बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है, वो जाती नहीं है, अब कहीं जाएंगी तो मेकओवर के बगैर जाना उनके लिए शादियों में तब खुद ही इलाज शुरू हो जाता है ना घर में। बेसिकली देखिए, टोटके मैंने क्या कहा, टोटका टाइम फॉर द टाइम बीइंग के लिए होता है, हमने आपको बता दिया, ठीक है। उस वक्त लगाइए जब आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है या बहुत मामूली सी चीज है, आप उसको कीजिए जरूर, लेकिन अपने मॉलिज से जरूर राब्ता कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका मॉलिज जरूर उसे पता होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है। एक कॉलर है हैदराबाद से, आकिफ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है आपने? असल में बालों का पूछ रहे, मेरे बालों में वाइटनेस आ रही है और जो है बहुत बारीक, बिल्कुल लाइट हो रहे हैं बाल, मतलब कभी मैं अक्सर वैसे ऑयलिंग भी करता हूँ बट उसके बावजूद भी मेरे बाल बिल्कुल इतने सॉफ्ट, इतने लाइट से हैं कि गिरने, मुझे लगता है कि गिरना शुरू हो गए हैं, थोड़े से महसूस होता है कि गिरना शुरू हो गए, बट ये ऑयलिंग भी करता हूँ, उसमें वो कंट्रोलिंग आ नहीं रही उसकी। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, थैंक यू सो मच आकिफ। अच्छा, ये कि जिनके बाल बीच बीच में से गैप होना शुरू हो गए, पतले हो गए, तो उनके लिए आप क्या बेहतर समझते हैं? देखिए, बालों अच्छा, हेयर ऑयल क्यों नहीं लेकर आई? मैंने इसलिए आज के मुझे स्किन का ही था कि हम जाहिर सी बात है वीकली प्रोग्राम, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट लेकर आए, मैं एक दिन तमाम रेंज लेकर आऊंगी अपनी, जॉइंट से रिलेटेड भी, जो बेचारे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं खास तौर पे, उनको जोड़ों के दर्द की बड़ी शिकायत होती है, और अब तो सीनियर सिटीजन्स नहीं, अब बच्चे भी कहते हैं हमारे घुटने दुख रहे हैं, गोडे दुख रहे हैं, तो टांगे दुख रही हैं, ये बच्चों का हाल है हमारे यहाँ, तो वो मेडिसिन भी मैं लेकर आऊंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कोई पूछता है ना कि आपके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, आंख बंद करके मैं कहती हूँ उस पर एतबार कर लोगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं एक प्रोडक्ट को बनाने जा रही होती हूँ तो मेरे दिमाग में ये होता है कि मुझे इलाज देना है, और जब कोई प्रोडक्ट मुझसे लेकर जाता है मैं उसको कहती हूँ मुझसे फॉलो अप जरूर कर रखो, क्योंकि मुझे नहीं पता अब किसी का प्रॉब्लम इतना पुराना है तो जाते भी तो टाइम लगेगा, ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है कि मैं आपको 1 महीने के अंदर ठीक कर दूंगी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ मुझे 15 दिन दे दो, 15 दिन में आपको रिजल्ट नजर आ जाएगा। अच्छा, हेयर के बारे में बताएं ना कि अगर पतले हो रहे हो बाल तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे हेयर से रिलेटेड 2 प्रोडक्ट हैं, एक मेरा रूट्स केयर का ऑयल है, एक मेरा डैंड्रफ और ड्राई एंड डैमेज बालों का ऑयल है। अब अगर इनके डैंड्रफ हो रही है तो उसके लिए तो स्टॉप ऑयल रेकमेंड किया जाएगा, और अगर बहुत तेजी से सिर्फ हेयर फॉल हो रहा है, बारीक हो रहा है ऑयल, तो फिर मैं रूट केयर सजेस्ट करूंगी, ठीक है। नंबर इनके पास है, नंबर मुझे ये बाद में कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसकी वजह से आपका बाल तेजी से रूट से गिर रहा है। एक बाल होता है जो रूट से गिरता है, और एक बाल होता है जो बीच में से ब्रिटल एंड्स हो जाते हैं, वो टूट रहा होता है। अच्छा, यानी आपकी बालों में से मॉइस्चर खत्म हो रहा है, तो उसके लिए फिर मैं स्टॉप ऑयल रेकमेंड करती हूँ, साथ में यही मेडिसिन, लीवर डिटॉक्स, ये पूरा पैकेज जाता है मेरा, और हमारा शैम्पू भी है। शैम्पू ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम चाहते हैं हमारे बाल ना ऐसे घने घने, मेरे तो वैसे अच्छे हैं, लेकिन जो खवातीन के बहुत पतले बाल होते हैं, हम चाहते हैं उनके बाल जरा थिक से हो, मोटे मोटे से हो, चाहे देखिए लेंथ को तो मुझे इतनी नहीं होती कि भाई इतने लंबे हो, आपसे संभालेंगे, आप थोड़े ही हो, लेकिन जरा घने घने हो, गंजी सी ना हो ना लेडीज। बिल्कुल, मोटा बाल देखिए, आपकी शख्सियत जो है ना वो आपके चेहरे और बालों से और आपके
जो फिगर है उससे देखा जाता है। ठीक है। फिगर तो फिर भी लोग चलो ठीक है, आजकल ऐसे आउटफिट आ गए हैं कि लोग पहन के कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बाल नहीं होता, जो लोग गंजे हो जाते हैं उनको कितना एम्बैरस फील होता है। आजकल फिर लोग बाल लगाने की तरफ चले जाते हैं, ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, आसान है, सही कह रही सब हूँ, कुछ हो रहा है। लेकिन ये कि क्यों ना, जब आपके पास एक चीज है तो उसे कीप कर लो, उसे एहतियात से इस्तेमाल करो। कोई चीज ऐसी लगाओ कि बाल डैमेज ना हो, आपके रूट्स आ जाए। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि गंजे हजरात के बाल आ जाएंगे, इसलिए नहीं आएंगे कि गंजा के जब स्किन आपकी चिकनी हो गई तो वहां किसी सूरत आपका बाल नहीं आ सकता। जमीन का जरखेज होना जरूरी है किसी भी फलदार दरख्त के लिए। इन्होंने कसम से ये हूँ मैं ना खुदा के लिए। नहीं, मैं इसलिए देखें मेरे पास बहुत से हजरात आते हैं, मैं उन्हें इसलिए माजरत कर लेती हूँ। देखिए मेरा क्या है, मैं अगर प्रोडक्ट सेल कर दूं, मैं तो अल्लाह के आगे मैं जवाब दूं ना कि मैंने झूठ बोल के किसी चीज को सेल किया। मैं झूठ कभी नहीं बोलती। किसी की होप्स बन जाती हैं फिर हमारे साथ कि इसने मुझे ये इलाज देना, पर क्या होता है 2-3 महीने बाद वो ये कहेगा भाई मुझे तो नहीं फर्क पड़ रहा, फिर अगला ये होता है नहीं जी आप इस तरह करते तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर फॉर एग्जांपल उसको कोई फर्क पड़ेगा वो 10 को बताएगा, अपना क्लाइंट ही खराब करेगा, एक नहीं करे आप पीछे पूरे लाइन खराब पैसा कमाने के लिए कभी भी आप झूठ नहीं बोले, झूठ का इस्तेमाल नहीं करें। मैं कहती हूँ जिंदगी में से अपनी झूठ को निकाल दीजिए, आप सच बोलना शुरू कीजिए, आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। थोड़ी देर मुश्किल होगी लेकिन आगे आसान है। कड़वा होता है सच, लेकिन थोड़ी देर के बाद इलाज भी तो दवाई कड़वी करती है। ये सही। अच्छा जी हाँ, हम लोगों ने हेयर्स पे बात की, स्किन पे बात की, और आपने कहा कि इंटरनल भी होना चाहिए, तो हमारा फूड भी बहुत अच्छा होना चाहिए, खाने पीने में भी। अच्छा जब ये सबात हमारे शेफ जो है किचन में, अस्सलाम वालेकुम सबात, कैसी हैं आप? ठीक है, प्रीटी सी क्यूट सी मेरी शेफ है। आज क्या बना रही है, जरा सा कंटिन्यू हो जाए। आज मैंने कहा कुछ हेल्दी हो जाए तो इसलिए मैंने चने की दाल, लौकी और बॉइल्ड राइस। अरे यार जबरदस्त, लौकी भी फायदा, और ये देखिए पानी आ रहा है। अच्छा जी सबात, अब आप लौकी बीपी कंट्रोल करने में बहुत अच्छी है। मैं बोलने वाली थी अभी, लौकी बीपी कंट्रोल करने में बेहतरीन है और सुन्नत है हमारे लिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन। अच्छा मुझे भी बड़ी पसंद है ना। तो सबात अब आप इंग्रेडिएंट्स जो है जरा सा ये बाउल पीछे करें ताकि इंग्रेडिएंट्स जो है हाईलाइट हो, या आप उस साइड रखती हैं, किस तरीके से आपको नजर आ रहा है कैमरे में? शो करती हूँ, शो करें जी। आज जो जी सबात चीजें चाहिए हमें जी, क्या क्या चीज चाहिए? इसके लिए प्याज ले आई मैंने एक बड़ा। अच्छा पहले इंग्रेडिएंट्स बता दें फिर आप मेकिंग कीजिएगा। देखिए लौकी तो ज़ाहिर लाजमी है चने की दाल लौकी के लिए। लौकी ले ली, प्याज एक बड़ा उसको स्लाइस में काट लिया, और टमाटर ले लिए हैं, हरी मिर्ची ले ली है। इसके अलावा मैंने आज इसमें बघार में जो हम डालेंगे, अच्छा इसमें मैं ऊपर से तड़का जो लगाते हैं वो नहीं होगा, इसमें आज पहले मैं ग्रेवी बनाऊंगी, उसी में हम तड़का लगाएंगे। गुड, वेरी गुड। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा राई दाना लिया है, पहले ये जाएगा। ओके। थोड़ी सी अजवाइन जाएगी। ओके, अजवाइन। थोड़ा सा मेथी दाना जाएगा 1 पिंच, और साबित लाल मिर्च। ओके। बघार की तो जबरदस्त, बस इसमें करी पत्ता नहीं है। करी पत्ता मुझे मिलाने वाला करी पत्ता जरूर डालना। अरे मुझे कहते थी मेरे घर में लगा हुआ है। ओह चले ना, समझने का करी पत्ता ये सब मेरे पास है। मुझे करी पत्ते का उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है करी पत्ते की, और इसमें जरूर डलता है वो ना, तो थोड़ा सा डिफरेंट मैं आपको बताऊंगी। वरना तो उमूमन हम लोग चने की दाल गोश्त में चने की दाल और लौकी वगैरह बनाते हैं तो बॉईल करके फिर लौकी डाल देते हैं। पहले हम इसका ना ग्रेवी बनाएंगे, सालन सा बनाएंगे लौकी का, और उसके बाद फिर हम दाल मिक्स करेंगे। तो बना के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अच्छा सबात, इसमें आपने दाल भिगो के रखी है या अभी? जी मैंने दाल भिगो के बॉईल कर ली है। बॉईल भी की है? जी, सिर्फ अदरक लहसुन डाल के बॉईल करिए, बिल्कुल सिंपल। जबरदस्त। अच्छा ये इस तरह के खाने हम लोग को अपने, अच्छा मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे ये नहीं खाते। अरे बच्चों को आपने कैसा ट्रीट किया? आप बचपन से बच्चों को अगर उन चीज़ों को उनको महसूस हो ना, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा बच्चों की फेवर और ख्याल रखते हैं, तो हाउ इज पॉसिबल कि आप बड़े जब बच्चे हो जाए तो हमारे बच्चे ये पसंद नहीं करते, तो आप बच्चों को हर सब्जी, मैं कहती हूँ बैंगन, आलू, भिंडी, पालक, ये सब की आदत डाले ताकि वो हर चीज को उसके कीमत समझ के, कीमती बहुत है तो वो समझ के, सोना समझ के खाएं। खुद बच्चों को बिगाड़ते हैं, खिलाने पिलाने में माँ बाप का हक होता है, माँ का खास तौर पे, क्योंकि माँ ने ही बच्चे को पालना होता है और वो सारा दिन माँ ही साथ होती है, तो थोड़ी सी आप आजकल माएँ मेहनत नहीं करती ना। नहीं, एक और बात बताऊं, जरा सा टिशन भी है ना कि
मेरा बच्चा तो गोश्त खाता है। अरे यार बस खुदा तो का आप खौफ अपने करें बच्चे आप। के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि अगर गोश्त खाता है तो सब्जी नहीं खिलाएं, तो वो आपने ज्यादती कर दी, उसके ऊपर ज्यादती कर दी। भरम तो रख दी लेकिन हाँ, ज्यादती कर ज्यादती हो दी गई, उस बच्चे के साथ तो ज्यादती मैं तो है। कहती हूँ ये जो है लाल लोबिया है, काले चने आपको पता है हैं, व्हाइट लोबिया इतना बेहतरीन है प्रोटीन में, गोश्त की सारी ग़िज़ाइयत उसके देखो। अंदर मौजूद है। और वो आपके बच्चा अगर दूध नहीं पी रहा है तो आप उसका दूध भी बना के दे सकते हैं। देखो यार ये White क्या लोबिया ये का। नहीं उम्र मेडी बता दी। Yes, आप उसको शेक बना के दे सकते हैं उसका बच्चे को। तो वो कभी किसी दिन हम बनाएंगे उसका शेक बनाएंगे, उबाल के उसको? व्हाइट लोबिया का, यस, बॉईल करके हाँ। उसका हम शेक बनाएंगे इंशाल्लाह, और वो दूध की ही खासियत रखेगा। अच्छा एक और बात बताऊं, आपने जो अभी कहे व्हाइट लोबिया का, कल मैं जरा फेसबुक पे पढ़ी थी, उन्होंने कहा जो सुबह नाश्ता नहीं करते, ये डॉक्टर बता रहे थे कि उनके गले में चर्बी बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि पता नहीं अब वो कोई होगा, ये कहते सुबह नाश्ते में चने भी खाएं, जैसे अगर लोबिया बॉईल करके खा लिया, और सुबह अच्छा नाश्ता खाएं आप, यानी कि आपको प्रोटीन की भी जरूरत है। हर आप बोले नहीं चीज़ पराठा की। नहीं खाते, अरे नहीं भाई आपको थोड़ी देखिए, थोड़ी क्वांटिटी खानी चाहिए। हमारे पास अगर लिस्ट बनाने बैठे तो कितनी सारी वो चीजें कहते हैं खाने की। अंडा खाएं, पराठा खाएं, मक्खन खाएं, तो हम लोग नाश्ता कहते नहीं सिर्फ यार यही नहीं चीज़ों नहीं, का थोड़ी होता कहते है। सुबह हैवी नाश्ता ले, दोपहर को लाइट ले, यानी सुबह आप ये ये तो मेरा चीजें हमेशा खाएं। का कॉल है, नाश्ता बादशाहों की तरह करें, दोपहर का खाना वजीरों की तरह करें, रात का खाना फकीरों की तरह करें। हम उल्टा करते हैं, हम और सुबह वाला रात फकीर पे चले टिक्का जाते हैं। खाने चले रात को सुबह पे रात को हम सारा सुबह का सब सारे चीजें ना वो रात को ले आते हैं, जैसे हमें कभी खाने को नहीं मिला। सबसे इजी ये वे है कि रात को जल्दी खाना खाएं ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंट्रोल में रहे। दिन और रात जो अल्लाह ताला ने बनाए ना, ये आपके बॉडी के लिए भी हैं कि आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो रात के टाइम पे स्लो हो जाता है। सही कह रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि रात को थोड़ा कम खाइए ताकि आपकी सेहत अच्छा रहे। हम करें स्किन की बात, और मैं उन ब्यूटिशियन से या उन खवातीन से, जब आपके मुंह पे जब कुछ लग रहा होता है ना, आपको नहीं मना पाया, सेंसिटिव, आपकी स्किन है सेंसिटिव, आप चली गई मेकओवर करवाने, उसने वही पफ आपके चेहरे पे लगा दिया, उसके बाद जो साइड इफेक्ट होंगे ये बहुत खतरनाक। इसी तरह आप शादी में जाती हैं, एक पफ बहन भी इस्तेमाल कर रही है, भाभी भी इस्तेमाल कर रही है, भांजी भी इस्तेमाल कर रही है, तो क्या हुआ, अब आपकी स्किन को वो सूट नहीं कर रहा, आपकी स्किन सबसे डिफरेंट है, तो क्या होगा, आपके चेहरे पे शादी 5-6 दिन शादी आपने अटेम्प्ट की और उसके बाद आपके मुंह पे स्किन पे प्रॉब्लम। हाइजीनिक काम है, इसके लिए क्या होता है। अच्छा एक अब- कॉलर जी, है बिल्कुल। झंग से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना है? ये बताइए, ये बालों के लिए है, वो मेरे पास तो बैलेंस पड़ता है, ये बालों के लिए जो है आप तो कह रहे हैं आयल को, या ये क्या चीज़ है, हर्बल। अच्छा ठीक है, जंग से कॉल है इनकी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा ये जंग से आप मैं मेरे प्यारे भाई आपने कॉल की है। सबसे पहले तो आप उमेरा नाज हर्बलिस्ट मौजूद हैं, इनका हेयर ऑयल भी है, इनका नंबर भी चल रहा है, सबसे पहले आप नंबर नोट कर लीजिएगा, बाकी बात हम उमेरा से करते हैं। देखिए इनके कोशिश बाल किया करें कि जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है पहले वो सेव करके रख लें, क्योंकि प्रोग्राम में जो बातें बताई जा रही हैं वो आप सुकून से सुन लें, उसके बाद जितने सवालात हैं वो आप यहाँ भी करें, ऐसा नहीं है। नई कॉल मिल रही तो फिर आप सवाल उस नंबर पे कर लीजिएगा अपना। बाद में ये होता है इनको मसला होता है कि इनका नंबर चाहिए, तो वो फिर और मैं वो वाहिद मेरे ख्याल से हूँ कि हर बंदे को खुद पर्सनली जवाब देती हूँ। इसलिए देती हूँ कि देखें दूसरे को Satisfied. नहीं पता सेटिस्फाई किस तरह करना है, ये आपकी मुतमईन बीमारी है। का हल वो मेरी असिस्टेंट नहीं बता सकती, मैं ही बता सकती हूँ। तो मैं आपको जितना आपकी प्रॉब्लम होगी डिस्कस करते हैं, उससे फोन नंबर पे हम बात अच्छा करेंगे। इनके बालों का कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो सही तरह ब्रीफ नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिए। बालों से भी रिलेटेड है, यहाँ पर मैं एक रिजल्ट और दिखाना चाहूंगी। ये बच्ची एक मेरे पास आई थी जिसको एलोपेशिया की शिकायत थी। ओके अब इनका कहना ये था कि हमें 5 महीने से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इस बच्ची का सर बिल्कुल चिकना था। Okay. यानी 4 साल की ये बच्ची थी और 4 साल में इसकी पूरी कंडीशन ऐसी थी कि इसका ये सर खाली था। उसके बाद कंडीशन यहाँ तक आई जब मेरा स्टार्ट किया, 1 महीने के बाद ये कंडीशन थी। फिर ये देख लीजिए कि इनके बाल आना शुरू हो गए। ये अब इसकी ये कंडीशन है, अभी ये सर हील अप होना रह गया है, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह थोड़े दिन में। ये इसका रिजल्ट है। ये एलोपेशिया का ट्रीटमेंट भी हम करते हैं। हम उन चीज़ों को लेकर आते हैं कि जो बेचारे ऐसे ऐसे इलाज करके जा चुके होते हैं डॉक्टर्स के पास के एक तो इतना महंगा ट्रीटमेंट होता है,
फिर जब ये होकर आते हैं तो बिल्कुल ना उम्मीद। मैं ये कहती हूँ कि हमें किसी के ऊपर भी, जो भी पेशेंट है, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल जब करना चाहिए जब एंड हो जाए, हमें कुछ नहीं पता कि अब इसका हल ये, आखिरी हल ये, तो आखिरी हल हम स्टार्ट में इस्तेमाल कर देते हैं। सही कह रहे हैं। स्टेरॉइड्स बिल्कुल स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। पहले आप देखें तो सही, हो सकता है इससे इलाज हो जाए, फिर लास्ट स्टेज है स्टेरॉइड्स यूज करना। हमारे यहाँ तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ऐसा हो जाए कुछ है ही नहीं, स्किन पे भी हो रहा है, मरकरी यूज हो रहा है कुछ क्रीम्स में, तो वो क्रीम ही सत्यानाश कर रही है आपका। आप किसी से पूछे बगैर, या ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में पता ही नहीं, किसी को पता नहीं किस नाम से सेल हो रहा है, बस गए और उठा लिया और लगा लिया। देखो तो सही कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो किस कंपनी का है, अच्छी कंपनी। अच्छा, ये उमैरा मना नहीं कर रही है कि आप मत लें, वो कह रही हैं कम से कम स्टडी करें। आप यहाँ तक के कोई दूध भी खरीदें अगर पैकिंग में, तो वो अवेयरनेस दे रही है तो आप पढ़ें तो एक्सपायरी तो नहीं है, वो कौन से ब्रांड से रेलिवेंट है, कुछ अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो ये हरगिज नहीं कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी क्रीम यूज कर रही हैं तो आपको यही ना मालूम है। सभी गाँव देहातों में ऐसी ऐसी क्रीमें बिक रही हैं। यहाँ तो अब हम देखें, जो आपको एड्स चल रहे हैं, बड़े जो कंपनीज हैं, वो आपको पता है नोन कंपनीज हैं, उसकी परचेजिंग करें आप। लेकिन ऐसी ऐसी जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, अनरजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो आप यूज कर रहे हो, जिनका कोई अता पता ही नहीं है। वो क्या होता है, वो गली मोहल्ले में बन के पैक होके वो मार्केट में आ रही है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो और किसी जैसे उसका नाम किसी एक दोस्त ने इस्तेमाल किया, उसने दूसरे को बता दिया। क्या होता है, अक्सर बच्चियों को, मैंने खास तौर पर मेरे पास पंजाब से जो कॉल्स आती हैं, वो क्या होता है, बाजी ने ये क्रीम मिक्स करी थी, 4-6 क्रीमें मिक्स करके मुझे दे दी, मेरा तो रंग ऐसा हो गया माशाल्लाह। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को भी बताओ कि क्रीम को मत लगाओ, लेकिन रंग गोरा करना है। अच्छा, सहर हमारे दरमियान कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सहर। हेलो जी सहर, क्या पूछना है आपने? उमैरा, मैंने अपनी स्किन के बारे में पूछना था। क्या पूछना है? स्किन के बारे में जी पूछिए। मैंने अपनी स्किन के बारे में पूछना था, स्किन के बारे में। जी उमैरा से बात कीजिए। हमारा बात कीजिए। मेरी स्किन में ना बहुत दाने, मैंने डॉक्टर से बहुत ट्रीटमेंट भी करवाया है काफी टाइम तक। सही। आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम रहता है? तो मुझे इसके लिए कोई अच्छी सी क्रीम वगैरह, ये टिप वगैरह। जी जी, देखिए प्रोग्राम इसी के ऊपर चल रहा है, आप प्रोग्राम देखिए, इसमें और भी डिस्कशन होगी अभी एक्ने से रिलेटेड। तो मेरा नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उसको सेव करके रखिए। बहुत शुक्रिया सहर, आपने कॉल की। सहर, एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि आप फोन पे थी, हमारा ने आपको बताया कि आप मेरा नंबर नोट डाउन करें और प्रोग्राम के बाद इन्हें कॉल करें, ताकि डिटेल में बात हो सके कि क्या रीजन है। आपकी एज नहीं मालूम, कंसंट्रेशन से कॉल नहीं की, 3 चीजें जरूर पूछा करें। एक तो अपना नाम, किस जगह से कॉल की और क्या प्रॉब्लम है, आराम से बात कर लिया, टेंशन नहीं। जी बिल्कुल, इन्होंने मुझसे एक्नी का पूछा है। एक्नी और पिगमेंटेशन का हमारा ट्रीटमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका रिजल्ट हम 15 दिन में पता चल जाता है। एक्नी क्यों होती है? एक्नी आपके इंटरनल प्रॉब्लम ज्यादा होता है, जिसकी जैसे आपका मैदा डिस्टर्ब है, एसिडिटी की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, तो आपको एक्नी आना शुरू होती है। एक्नी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हम बताते भी हैं। इंटरनल आपका जिगर साफ होना जरूरी है, खून साफ होना बहुत जरूरी है एक्ने के लिए, जिसके लिए मैं ये दवाई देती हूँ खाने के लिए। फिर हमारा एक मास्क है जो मड मास्क है। मड मास्क में ये किट के अंदर होगा, वो मास्क है, क्रीम है, फेस वॉश है और ये दवाई है। तो मड मास्क क्या करता है, जो ऑयली स्किन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, आपका जितना भी सीबम की जो एक्सक्रीशन होती है उसको कंट्रोल करता है मड मास्क। फिर क्रीम है जो आपकी स्किन टोन को, दानों के जो एक्नी के स्कार्स हैं, पिगमेंट के जो स्कार्स हैं, वो खत्म करती है। फेस वॉश और टाइप ऑफ स्किन होता है इसमें, जो आपके घर में कोई भी यूज कर सकता है, वो वॉश करने के लिए दिया जाता है। और ये जो दवाई खाते हैं, ये 1 गोली रोजाना दूध के साथ खानी होती है। उसमें ये होता है, फिर आपको 15 दिन में खुद ही फील होना शुरू हो जाता है। हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है, वो उसकी आप देखेंगे कि रिकवरी शुरू हो जाती है, मैदे की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो टाइम लगता है, मैं कहती हूँ जितनी प्रॉब्लम आने में टाइम लगता है उतना जाने में भी टाइम लगता है, तो उसको कंट्रोल करना चाहिए हमें ट्रीटमेंट के थ्रू। तो हम ट्रीटमेंट देते हैं। अभी तो मैं आपके पास नेक्स्ट जब आऊंगी, मैं अनवांटेड फेशियल हेयर्स का भी लेकर आऊंगी, जो चेहरे के बाल होते हैं उनको खत्म किया जाता है। ये ज़हन से निकल गई तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चेहरे की बात होती है तो रुआं होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो जिन खवातीन के बड़े बड़े बाल हो जाते हैं ना, उनका मुझे बड़ा दुख होता है। अच्छा सबात, आपका फिनिश हो गया? फिर स्पाइसेस डालूंगी इसमें। ओके ठीक है। जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें टमाटर ऐड किए और फिर लौकी ऐड कर दी। ठीक है, अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी। 1/2 टीस्पून इसमें नमक जाएगा। ठीक है। 1/2 टीस्पून हल्दी जाएगी, इसलिए कि मैंने दाल में हल्दी नहीं डाली थी, थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी मैं इसमें। और पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें 1 टीस्पून। अब इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे मसाले को।
और उसके बाद मैं इसमें बॉयल दाल ऐड करूँगी। ओके, अच्छा अब आपने इसको क्या करना है, अब लास्ट क्या रह गया? बस अब मुझे दाल इसमें ऐड करनी है, थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी लौकी गला लेंगे, ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड करूँगी बस। ठीक है, और इसके बाद आप अपने प्रेजेंटेशन रेडी करके आप इधर लेकर आ जाना है, ठीक है ना। और जी हाँ, वो मेरे से बात करते हैं, जो हमारे चेहरे पे रुआ होता है तो हम किस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं? जब क्या कितनी सिटिंग के बाद वो रुआ खत्म हो जाएगा, जैसे हेयर खत्म हो जाएगा? एटलीस्ट इसका जो रिजल्ट है, जैसे कि मेरे जो क्लाइंट मुझे बताते हैं 20% रिजल्ट आना शुरू हो जाता है 1 महीने के अंदर। अच्छा, यानी 20% होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि जी बाल खत्म हो जाए, एकदम तो कुछ नहीं होता। बाल का जो पोर्स जहाँ से बाल इन ग्रोथ होती है उसको डैमेज करना, उसको पतला करना होता है, बारीक करना होता है। वो पहले बारीक होता जाता है, फिर एक वक्त आता है कि उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। वो मैं क्रीम इसलिए देती हूँ कि ताकि आप पहले वैक्सिंग कराएं या थ्रेडिंग कराएं, बाल निकल जाए जड़ से, उसके बाद वो क्रीम की हम एप्लीकेशन देते हैं ताकि पोर्स मिनिमाइज होना शुरू हो जाए। फिर साथ में हार्मोनल इश्यूज के लिए यही दवाई दी जाती है। अच्छा। तो पूरा पैकेज होता है, वो भी उसमें यह है कि लोगों को जैसे जा रहे हैं सिटिंग्स के लिए, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है बेसिकली। हम जाते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी, बहुत महंगे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, जो कि हम जब हमारे पास आते हैं लोग तो हम ये कहते हैं कि आप ये एक किट, इसी तरह की किट होगी, वो भी उसमें किट में ये होता है कि आप घर बैठे अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पेश आ रही है, तो घर में ही बैठे बैठे आपका। और सोशल मीडिया तो अब इतना हो गया है कि हर एक के पास व्हाट्सएप की सहूलत है, ईमेल्स हो जाती हैं, पिक्चर्स। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ पूरे चेहरे की नहीं, लड़कियां अपनी सिर्फ उस जगह को फोकस करें जहां आपका प्रॉब्लम है, उस फोकस करके वो पिक्चर मुझे सेंड कर दें, तो उससे पता चल जाता है कि आया उनकी प्रॉब्लम कितने हद तक मुझे ट्रीट करनी होगी, फिर मैं टाइम ड्यूरेशन बताती हूँ उस हिसाब से। अच्छा, ये भी बहुत आसान हो गया अब तो, व्हाट्सएप के थ्रू जो है आपको इजीएस्ट, जो आपका नंबर है वो व्हाट्सएप पे भी है ना? मैं व्हाट्सएप, तो आपकी चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, आपके बच्चों के हेयर्स की प्रॉब्लम हो, अक्सर बच्चों के बाल भी खराब हो जाते हैं, आपकी जो है यानी कि स्कार पड़े हो, झाइयाँ हो, ये सारी प्रॉब्लम अगर आप व्हाट्सअप कर दें तो फिर वो उसके बाद डिस्कस करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बेहतर होगा। देखिए जो कराची में हैं तो वो तो आए मेरे क्लिनिक पे, ज़रूर आए, क्योंकि इस्तेफादा। अच्छा, आपका क्लिनिक का लोकेशन जरा बताइए। वो मेन राशिद मिनहाज रोड है, गुलशन इकबाल में, और लकी वन मॉल ज़्यादा मशहूर है, उसके बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट बिल्डिंग है, मॉल है, ये भी हमारा सेंट्रम मॉल के नाम से है, और ये बहुत पुराना मॉल है, सबसे पहला कराची का मॉल है ये जब बना था, और उसी में M51 गजाली हर्बल के नाम से पिछले 13 से 14 साल हमें यहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ही आउटलेट है, लेकिन ऑल ओवर पाकिस्तान में जो हमारे साथ हैं, टंडो आदम में मेरे साथ होते हैं एक, वो मेरे प्रोडक्ट को काफ़ी रन कर रहे हैं वहाँ पर बैठकर, और फिर मुल्तान में है। ईजीएस्ट जो है वो प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल, डिलीवर हो जाएगा, और उसके कुछ चार्जेस भी नहीं है? डिलीवरी चार्जेस अगर यहाँ से मंगा रहे हैं तो ऑब्वियसली कराची से तो हैं डिलीवरी चार्जेस, जो मिनिमम मेरे ख्याल से 200 है, हम पाकिस्तान पोस्ट के थ्रू डिलीवर करवाते हैं, और इसमें ये नहीं है कि पैसे आपने पहले देने। सबसे बड़ी सहूलत यह है कि जब आपके डोर स्टेप पे आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, तो आपने पैसे उस वक्त देने हैं। थैंक यू सो मच उमेरा, बहुत जबरदस्त रहा आपके साथ आज स्किन के बारे में, और नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह ताला फिर हम आपको तकलीफ देंगे और फिर आपने अवेयरनेस देनी है। थैंक यू सो मच अगेन। अच्छा सब हम कंटिन्यू करेंगे, आपकी डिश जो है हो गई रेडी? जी, बॉयल चने की दाल को ऐड कर दिया है। ओके, अच्छा एक चीज इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छा हम आपको कंटिन्यू कर लेंगे, हम आपकी डिश प्रेजेंट कर लेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। बस एक चीज बता दूं, मैं इसमें सूखे खटाई का पाउडर डाल रही हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप इमली भी डाल सकते हैं। खटाई का पाउडर इस स्टेज पे जाएगा, और पिसा हुआ गरम मसाला एक चुटकी जाएगा। सवा थैंक यू सो मच अगेन, आपका भी और मेरा आपका भी बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन हम लोग लेते हैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ, मैं हूं सभी। और आपने सबको मालूम है कि 5 अक्टूबर को तमाम जो है टीचर्स डे जो है मना रहे होते हैं, लेकिन हमने अपने मॉर्निंग शो में, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स में इसका इनकाद हो रहा था, सब टीचर्स बहुत बिजी थे, लेकिन मुस्कुराती सुबह हाउ इज़ पॉसिबल कि हम नहीं उनको सेलिब्रेट करें और हम उनको क्यों नहीं सलाम पेश करें। तो आज मैं कुछ चंद अल्फाज असातिज़ा के बारे में कहना चाहती हूँ, और अपनी मुस्कुराती सुबह में जब मैं बात करूँगी तो स्टार्ट लूँगी। मुस्कुराती सुबह में असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि हमने आपके साथ सेलिब्रेट करें। असातिज़ा कौम के मोहसिन हैं, अजीम हस्तियों को खिराज तहसीन, जो शानदार मुस्तकबिल के मेमार कहलाते हैं। ये असातिज़ा के लिए दिल से मुक़द्दस
पेशे से वाबस्ता अफराद की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं। असातिज़ा जो नौजवान नस्ल की आला किरदार की तश्कील के लिए कोशां हैं। असातिज़ा, इस मौके पर हम अपने असातिज़ा को खुसूसी खिराज तहसीन पेश करते हैं जो कामयाबी और कामरानियों के हसूल में सीढ़ी का किरदार अदा करते हैं। पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता होना बज़ाते खुद बड़ा एजाज़ है। असातिज़ा के कद्र व मंजिलत को यकीनी बनाना तरजीहात में शामिल है। ये हमारे चंद दिल के अल्फाज हैं जो हम असातिज़ा को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि सारे जो उस्ताद कहते हैं ना, माँ बाप के बाद उस्ताद का दर्जा है, ऐसे नहीं कहा गया। और इसका दर्जा इसीलिए बुलंद है कि वो हमारी तरबियत करते हैं, हमें तालीम देते हैं। लेकिन क्या हम उनको वो रिगार्ड देते हैं? क्या हम उन्हें वो वैल्यू देते हैं? क्या हम उन्हें सिर्फ 5 अक्टूबर तक हम लोगों ने महसूस किया कि उनको सलाम पेश करना चाहिए? मैं तो कहती हूँ हर पल। मैं कहती हूँ जिसने उस्ताद का एहतराम नहीं किया वो किसी भी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता। अगर आपको किसी मकाम पर पहुँचना है तो अपने उस्ताद की कदर करें, उसकी इज्जत करें। तो और इसी तरह हम कहते हैं जिस तरह वालिदैन का मर्तबा है, तो हमने उसके बाद का पोर्शन जो है, वालिदैन के फ़ौरन बाद, उन्होंने नहीं कहा कि किसी कज़न्स या इसके नहीं, फ़ौरन हमें कहा गया है कि उस्ताद के बाद, माँ बाप के बाद उस्ताद का दर्जा है। तो ये दर्जे जो हैं, बड़ी खुशकिस्मत वो लोग हैं जो इस दर्जे का एहसास करते हैं। अच्छा, इस वक्त क्योंकि हम लोग अपने मुस्कुराती सुबह मॉर्निंग शो में हमने स्पेशली पूरा आज शो डेडिकेट कर दिया है, आज का सेगमेंट असातिज़ा को। और इस वक्त हमारे दरमियान बहुत सारे यहाँ टीचर्स भी मौजूद हैं, डिफरेंट स्कूल से भी हैं, कॉलेज से भी हैं। अब हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, आज उनके दिलों के हाल जानेंगे, आज उनको हम सलाम पेश करेंगे। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 सबसे इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। शाहिद बर्की सेंट पॉल स्कूल से, कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा जी, शाजिया यूसुफ अस्सलाम वालेकुम सेंट पॉल स्कूल से। निमरा नदीम हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल से। इश्रत तासीर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से। और जहरा शरीफ आलम टीचर PCH कॉलेज से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं चाह रही थी कॉलेज से ज़रा आगाज़ करूँ, जहरा से। तो वो शायद बल्कि मैंने कहा जेंट्स ये ना महसूस करें कि इतनी सारी लेडीज़ में मुझे ज़रा इग्नोर कर दिया है। शाहिद साहब जी, बात हो रही है स्कूल के बच्चों की और टीचर्स की बात हो रही है, और जब मैंने कहा ना कि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्या आप समझते हैं कि पहले वाले जो बच्चे थे अब वो टीचर्स को वो रिस्पेक्ट देते हैं? काफ़ी फ़र्क आ गया जी। पहले जो स्टूडेंट होते थे और अब स्टूडेंट हो गए। पहले जो स्टूडेंट थे वो ज़्यादातर डिपेंड करते थे टीचर्स के ऊपर, उनसे तालीम हासिल करते थे। पहले के टीचर सिर्फ तालीम ही नहीं, तरबियत भी साथ बच्चों की करते थे। अब ज़माना बहुत तेज़ हो गया, फास्ट हो गया, सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे काफ़ी इवेंट्स में इन्वॉल्व हो गए। मुझे एक टाइम होता था टीचर का स्टूडेंट के लिए या स्टूडेंट का टीचर से लेने का टाइम था, उसमें नुमाया कमी आ गई है। वो बात नहीं रही। इसकी वजह से काफ़ी चेंजेस बच्चों की बिहेवियर में, टीचर के तालीम देने में काफ़ी फ़र्क आ गया है। वो ज़माना अब नहीं रहा जैसे पहले होता था। वो रिस्पेक्ट टीचरों को अब नहीं मिलती है। किसी हद तक उसमें टीचर्स का भी कमाल है कि जी वो तवज्जो बच्चों को अब नहीं दे पाते अपनी मसरूफियात की वजह से, उनको देनी चाहिए। अच्छा जी, हम इस बात को कंटिन्यू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी और मेरे साथ हैं असातिज़ा, और मैं बहुत खुश हूं। आज मुझे अपने बचपन की बातें याद रहेंगी, हम अपनी टीचर्स के साथ कैसे, लेकिन हम लोग बहुत डरे डरे रहते थे, उनके बहुत एक रौब था, लेकिन वो हाथ नहीं उठाते थे। और आई फील वेरी प्राउड कि मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, लेकिन कभी मुझे ज़िंदगी में ये क्लासिफिकेशन कभी भी नहीं मालूम हुई कि हम जो है प्राइवेट में ही करूँ, क्योंकि इतना ज़बरदस्त माहौल था, इतनी क्लीन, इतना नीट। यकीन करें इस बात पर मैडम खड़ा कर देती थी कि आपने बाल क्यों नहीं बांधे हुए। अगर हमारे बाल खुले होते थे ना ऐसे, तो कहती थी चलो सबसे पहले इनकी पोनी कराओ, और फौरन हमारे बाल बने। इतना यानी कि स्ट्रिक्टनेस थी कि आप बाल खोल के नहीं जा सकते थे। अब तो बहुत कुछ होता है, और मैं इस बात पे जहरा से बात करूंगी क्योंकि ये है PCH कॉलेज को रेलिवेंट है। तो मुझे बताएं, कॉलेज का माहौल, स्कूल का माहौल तो बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन अभी भी स्ट्रिक्टनेस है कि नहीं?
अच्छा, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के रिस्पेक्टिवली अगर हम बात कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कैंपस किस तरह बिल्डअप हुआ हुआ है और स्पेसिफिकली टीचर्स का रोल, क्योंकि यहाँ जब सारे टीचर्स होते हैं वही डिफरेंट कमिटीज़ बनाई जाती हैं जिनके अंडर ये काम कर रहे होते हैं। जैसे डिसिप्लिन कमेटी होती है, लाइकवाइज इन आवर कॉलेज वी हैव अ डिसिप्लिन कमेटी जो कि इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही होती है। फॉर इंस्टेंस गेट पे जब एंटर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको किस तरह 1 by 1 एंटर करना है एंड देन उनके यूनिफॉर्म्स चेक करने हो गए। होता है भी कॉलेज में, रियली हमारी कॉलेज की ये रिवायत रही है एंड स्पेसिफिकली हाफ एन आवर एवरी टीचर हैव अ ड्यूटी, लाइकवाइज ऑन एवरी डे वी हैव अनदर टीचर फॉर दैट। एक हम वहाँ जाके स्टैंड करते हैं, बच्चों को देखते हैं एंड इवन क्योंकि इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई हैव सीन इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कि वो चार्ज कर देते हैं इन फीसेस एज अ फाइन, बट वी कैन नॉट डू दैट। फॉर दैट वी हैव मेड अनदर ऑप्शन, हम बच्चों को कुछ ऐसे असाइनमेंट्स दे देते हैं छोटे से जो वो पनिशमेंट के तौर पे भी कर लें और उससे कुछ सीख भी लें। अच्छा, ये एक रिवायती तौर पे चीज़ें चल रही हैं हमारे कैंपस में। तो और क्योंकि ज़ाहिर है विदाउट डिसिप्लिन इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक इंस्टीट्यूशन को रन। अभी रिसेंटली आपका एक कॉलेज में जो है टीचर डे हुआ है, तो कैसा आपने सेलिब्रेट किया था? It was an amazing day, very prestigious for all of us because बच्चियों ने बहुत आपको लाइक किया। अल्हम्दुलिल्लाह, honored क्योंकि टीचिंग itself इतना नोबल प्रोफेशन है कि रिस्पेक्ट इज़ द मेन थिंग। हमने अपने उस्ताद इकराम को जितनी रिस्पेक्ट दी है एंड वी ऑल्सो थिंक कि इस प्रोफेशन में आने का मेरा स्पेसिफिकली यही मकसद है, क्योंकि मैंने ख़ुद से ऑप्ट किया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जितना रिस्पेक्ट अपने टीचर्स को करते हैं, जो हम आइडियलाइज़ करते थे हमारे लिए वो पर्सनालिटीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। और यही हम भी सोचते हैं कि अगर वी हैव 100 ऑफ स्टूडेंट इन आवर क्लास राइट नाउ बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो अगर उनमें से 10 to 15 स्टूडेंट्स भी हम एडमायर करते हैं और एक जुमला हमारे लिए कह देते हैं तो इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, हम आपके प्रिंसिपल को बहुत शुक्रिया करेंगे, प्रिंसिपल फातिमा। इनका एक तो लहजा इतना प्यारा है प्रिंसिपल का, और मैं उनको अभी उनका नंबर वगैरह निकाल रही थी, मैंने कहा कॉल कर लूँ कि मैम आप इतनी अच्छी हैं, और उन्होंने फ़ौरन क्विकली आपको फ़ौरन रिकमेंड किया और आपका सभी रुक जाए। एक तो उनकी स्माइल बहुत प्यारी है, यकीन करें, उसको फ़ोन पे हंस रही होती हैं, अरे सभी आपने कॉल की और मेरा नाम उनको याद है। फिर मैंने कहा मैम मैंने तो आपको काफ़ी टाइम के बाद, यानी कि 3 months 6 months इज़ टू मच, तो उनको याद है। तो मैं कहती हूँ आई सैल्यूट यू कि आप मुझे अपने दिल में रखती हैं, याद रखती हूँ। कहती हैं आपका नंबर मैंने ऐड किया हुआ है, तो मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है प्रिंसिपल होके मुझे याद रखना, तो मैं कैसे भूल जाऊँ। हमारी जो है इट डिपेंड्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब रन कर रही होती है उसमें हेड का किरदार बहुत बड़ा होता है। आई वुड से लीडरशिप। मैडम फातिमा, मैं उनका पूरा प्रोफेसर सैयद तथीर फातिमा। अच्छा, तकदीर, मैं इसीलिए नहीं बोल रही, इसीलिए नहीं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, प्रोफेसर सैयदा तथीर फातिमा इज आवर प्रिंसिपल राइट नाउ, करंट प्रिंसिपल जो पोस्टेड है, एंड शी इज डूइंग वंडरफुल वर्क इन आवर कॉलेज बिकॉज बीइंग इन अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आप टीचर्स को जनरली फैसिलिटेशंस उतने रिस्पेक्टिवली नहीं मिलती जितनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में होती हैं। लाइकवाइज कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, मगर यहाँ पर हमें करना पड़ता है। और इस दिन के मुताबिकत मैं यही कहूँगी, क्योंकि हमारा दिन है, हमारी सुनी जाएगी, इसलिए आज मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी रिसोर्स दें उस लिहाज की जिसकी ज़रूरत है, तो ये कैमरा से देख के बात करें। हाँ, आप बताइए कि जो मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने अभी निकलना है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप अपना मैसेज दे दें। जी, मैं यही कहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करें कि नॉट मैक्सिमम बट इवन द मिनिमम विल इफेक्ट देम अ लॉट in a way कि campus buildings, likewise we right now we have an issue of construction. It's going on from last 2 years. हमने अपनी मदद आप different gymnasiums को और auditoriums को classes में तब्दील कर दिया है, मगर ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेशन। ज़हरा, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ लाई। ज़हरा को मीटिंग में जाना है, थैंक यू सो मच। जी, लेते हैं यहाँ पर छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह सभी के साथ। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और हम आज सेलिब्रेट करें मॉर्निंग शो के अंदर टीचर्स डे को, और क्योंकि सब जगह स्कूल्स में था, लेकिन आज हम स्पेशली मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ, आज मेरे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे असातिज़ा मौजूद हैं, क्योंकि ज़हरा जो है PCH कॉलेज से रेलिवेंट थी, वो जा चुकी हैं, लेकिन इस वक्त हमारे दरमियान एक और टीचर हैं, सकीना जहाज़े फ्रॉम ग्रीन फ्लैग स्कूल। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उसके साथ ही जो है
तदरीस टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन मिदत जमाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैम? ठीक है, ये यंग जनरेशन है और ज़बरदस्त किस्म का ये भी काम कर रही है, मिदत भी। लेकिन बात हम करेंगे इस वक्त हैप्पी पैलेस की निम्रा से। निम्रा, ये बताइए क्या माशाल्लाह आप हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल से हैं, और स्कूल्स का अब स्टैंडर्ड क्या लगता है, टीचर्स का स्टैंडर्ड क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी आपको भी और अपने चेयरमैन को मिस्टर आसिफ खान एंड मिसेस मलीहा खान की, उनकी वजह से आई एम हियर इन दिस सच अ कमेंडेबल शो। टीचर्स का बात की जाए अगर कि आजकल के मयार क्या है टीचर्स का, तो वो पुराने ज़माने होते थे, मैं खुद APS से पढ़ी हूँ, तो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग टीचर्स होते थे और आई नो कि वो बड़ा एक स्क्रूटनी से गुजरना पड़ता था। आजकल एक अलमिया पाकिस्तान का कहा जा सकता है कि टीचर्स जो हैं जिसे कोई और नौकरी नहीं मिल रही तो अनफॉर्चुनेटली वो उस्ताद बन जाता है और टीचिंग प्रोफेशन में आ जाता है, स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूल्स में। और अगर हैप्पी पैलेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारा जो एक प्रोसीजर है टीचर को हायर करने का, इट्स अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। यहाँ पर अभी भी हम वो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं। टीचर का 3 दिन का हम डेमोन्स्ट्रेशन लेकर, इसके साथ हम उनको मतलब प्रिंसिपल इंटरव्यू कराए, वाइस प्रिंसिपल कराए, देन मैनेजमेंट कराए। तो वो टीचर्स का जो एक मयार है दैट रियली मैटर्स, क्योंकि इवेंचुअली वही है जो एक बच्चे का फ्यूचर को करें। तो मेरी मतलब रिक्वेस्ट है बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन से कि आप लोग प्लीज़ टीचर्स का जो स्पेसिफिकली टीचर हायरिंग प्रोसीजर है उसको ऐसा ज़रूर करें कि ऐसा नहीं कि आप अपने पैसे थोड़े से बचाने के लिए ऐसे टीचर्स रख लें जो आगे बच्चों के फ्यूचर से खेलें। टीचर्स को एक मैसेज देना चाहूँगी टीचर्स डे पर कि आप ओनरशिप लें अपने बच्चों की, बिकॉज डेफिनेटली अगर पेरेंट्स आपके पास भेज रहे हैं तो स्कूल फीस और बाकी सब चीज़ें तो साइड पर, अपने बच्चे का फ्यूचर वो आपके हाथ में दे रहे हैं। तो ज़रूर कोशिश करें कि बच्चे का जो है वो फ्यूचर और जो मुस्तकबिल आपके हाथ में, वहाँ पर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें। और इसी तरह पेरेंट्स भी टीचर्स को ओनरशिप दें। बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो मतलब इशूज़ लेकर आ जाएंगे कि ऐसा हो गया बच्चे के साथ, टीचर ने डांट दिया या ऐसा कह दिया। तो वहाँ पर पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि टीचर जो भी करता है बिलीव करें रिजल्ट बच्चे का अच्छा आने पे या उसकी अच्छी ग्रूमिंग होने पे आपको तो खुशी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा उस उस्ताद को खुशी होती है जो एक्चुअली मेहनत कर रहा होता है बच्चों के ऊपर। जब आपने कहा कि उस्ताद को खुशी थी, सारे टीचर्स ने यूं हामी भरी, और यकीन करिए फीलिंग है, ये आपकी फीलिंग है। अच्छा, इसके बिल्कुल बराबर में बैठी हैं इशरत तासीर डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से, और अस्सलाम वालेकुम अगेन आपको। और माशाल्लाह बहुत सीनियर भी हैं और काम भी कर रही हैं। आप क्या लेवल देखती हैं, अभी बच्चे कितना हार्ड वर्क करते हैं और आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि वाकई में अब वो बच्चे जो पहले थे आपके यानी कि प्रोसीजर से काफ़ी बच्चे पास आउट होके जा चुके, जी बिल्कुल, तो उसमें कुछ फ़र्क लगता है या अभी भी इक्वलनेस लगती है? नहीं, पहले से अब पेरेंट्स में और बच्चों के बिहेवियर में फ़र्क आ चुका है। कोऑर्डिनेशन अच्छी है पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छी है, और ये कि हमारा तालीमी मेयार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा बहुत अच्छा हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल भी रन कर रहे हैं। हमारे जो MC साहब हैं, अख्तर शेख साहब, हमारे चेयरमैन मोहित अनवर साहब, हमारे डिप्टी चेयरमैन वाइस चेयरमैन रऊफ साहब, डायरेक्टर शेर अली साहब, और डिप्टी डायरेक्टर्स आमिर चौधरी और अरशदुर रहमान साहब, वो सब यकीन करें इतनी मेहनत कर रहे हैं और उस तालीमी मेयार को बहुत अच्छा करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ सिंध गवर्नमेंट टैक्स की इंग्लिश टैक्स लगाई गई हैं ताकि ये कि हमारा एजुकेशन का मेयार भी इतना ही अच्छा हो सके जितना कि गवर्नमेंट का है। हमारे यहाँ मंथली पेरेंट्स मीटिंग भी की जाती है ताकि बच्चों और टीचर्स पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन रहे और बच्चों की कारकर्दगी जिस तरह से अच्छी होती जा रही है तो उसके बारे में पेरेंट्स को बताया जा सके। हमारे यहाँ टीचर्स जो हैं बहुत क्वालिफाइड होते हैं, ट्रेनिंग याफ्ता होते हैं, तजर्बाकार होते हैं। जैसे कि सभी आपने भी बताया कि आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है, मैं कहूँगी कि मैंने भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा है। और हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे जब आगा खान में डॉक्टर या दूसरे अच्छे प्रोफेशंस में जाते हैं तो यकीन करें हमें बहुत खुशी होती है। हम किसी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते। और मैं बताऊं कि अभी फ़ायज़ा नाम की एक मेरी स्टूडेंट्स है, उसने BA में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स भी जो हैं वो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और हमारे टीचर्स बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का वो मेयार नहीं है। ठीक है, हो सकता है जिस तरह से तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बिल्कुल एक लेवल के एक मेयार के नहीं हैं, इसी तरह से हो सकता है। लेकिन हमारे DMC ईस्ट में ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो है टीचर्स के अब के लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है।
हमारी ही सैलरी भी हमें टाइम पर मिलती है। बड़ी बात है, बड़ी बात है कि और इसके अलावा कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी काम हो रहा है, स्कूल्स के मैदान भी हैं और आज सभी आपने भी देखा होगा कि हमारे यहाँ एग्जीबिशंस वगैरह भी होती हैं एक्सपो में और पीएफ म्यूज़ियम में, फेरियर हॉल में, और जहाँ हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पोजीशन लेकर आते हैं, अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हैं। मैं आपकी बात को इसको कंटिन्यू करूंगी और इसके बराबर में मिद्दत भी बैठी, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो इश्रत ने बात की है कि एजुकेशन डिपेंड ऑन यू, इसमें कोई प्राइवेट या गवर्नमेंट की बात नहीं होती है। अगर आप लोगों ने तालीम हासिल करनी है तो उसका मेयार कहीं पर भी अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे प्राइवेट स्कूल भी सब अच्छे नहीं होते, इसी तरह गवर्नमेंट भी, लेकिन यकीन करें आगे हम लोगों को खुद एजुकेशन अगर हासिल करनी तो हमारा कोऑर्डिनेशन, जो पेरेंट्स का कोऑर्डिनेशन टीचर्स के साथ होना चाहिए। तो सेंट पॉल से इस वक्त शाजिया मौजूद है। शाजिया यूसुफ, ये पूछना चाहूँगी कि ये आप क्या इशरत की बात को एग्री करती हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की जो है वो सब एक जैसे नहीं होते और अच्छी मेयार स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है? देखिए, बिल्कुल स्कूल का मयार जो है वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है और मैनेजमेंट के साथ साथ इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना चेक एंड बैलेंस है। मैं जो अभी इससे पहले इन्होंने कहा कि आजकल के जो असातिज़ा हैं, जो मैंने एक चीज़ नोट की है कि उनमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। हमारे असातिज़ा अपने काम से डेडिकेटेड थे और उन्होंने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया, लेकिन आजकल कुछ यंगस्टर्स जो अपनी पढ़ाई के साथ जब इस पेशे को इख्तियार करते हैं तो उनके अंदर एक उस्ताद वाली डेडिकेशन, वो प्रोफेशनलिज्म थोड़ा लैग करता है। वो थोड़े 2 साल के लिए, 1 साल के लिए टाइम गुजारने के लिए आते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त जो है वो बच्चों को वो एक जो उस्ताद की डेडिकेशन है वो नहीं मिलती है, फिर यकीनन लेवल जो है वो डाउन होता है। तो एक चेक एंड बैलेंस जैसे हर चीज़ में ज़रूरी है, वैसे ही मेरे ख्याल में टीचिंग में भी बहुत ज़रूरी है और अपनी ईमानदारी के साथ, क्योंकि ये देखें आपने कहा था शुरू में कि पैगम्बराना एक पेशा है, तो इस पेशे को जब हम एक पैगम्बरी पेशा कहते हैं तो यकीनन बहुत ऑनेस्टी के साथ। बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप सेंट पॉल से हैं, शाजिया यूसुफ, और सेंट पॉल से ही जो है शाहिद बरकी हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी, माशाल्लाह मैंने तो जाके सेंट पॉल में विजिट भी किया है, साइंस के एक पूरा एक प्रोजेक्ट पे आपने मुझे दिखाया भी। तो क्या पेरेंट्स कभी ऐसा हुआ, कभी कुछ काम करते बच्चों को आपने डांट? बड़े बड़े बच्चे थे, मेट्रिकुलेशन बच्चे देखे, 9-10 के बच्चे देखे मैंने, तो आपने क्या उनको कभी डांटा? तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि शाहिद साहब आपने मेरे बच्चे को थप्पड़ क्यों मारा? कभी ऐसा तो नहीं हुआ? बच्चे जरा डरते हैं कि नहीं डरते, हेजिटेट होते हैं? जिस तरीके से इन्होंने कहा ना कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टीचर्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पेरेंट्स भी होते हैं। अच्छा। हमने ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है जो आके हमें कहते हैं कि जी बच्चा आपके हवाले, अरे आप इसको जैसे मर्जी ट्रीट करें, आपका बच्चा है, हमें इसे प्रोग्रेस चाहिए, क्योंकि आप उसके सेकंड नहीं फर्स्ट पेरेंट हैं। हमें ऐसे भी लोग जो कहते हैं फर्स्ट पेरेंट है, आपके हवाले है, आप जैसे जो आप इसकी बिल्डअप करें आप करें। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि जी आपने मेरे बच्चे को ये कैसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया। वो शायद काफ़ी पैम्पर्ड रखते हैं अपने बच्चों को, तो इसी वजह से कुछ ऐसे हैं जो शिकायत कर भी जाते हैं। लेकिन ये कि माशाल्लाह चूँकि अभी स्टूडेंट और टीचर का गैप काफ़ी ख़त्म हो गया। पहले जो टीचर थे काफ़ी डेडिकेटेड थे, स्टूडेंट भी पढ़ने वाले थे, उनमें गैप होता था। अब चूँकि इतना क्लोजनेस एक दूसरे के करीब हम आ गए हैं कि वो ईज़िली हर बात अपने टीचर को कह जाते हैं। अब इस सिनेरियो में अच्छे बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टिल उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लेकिन पेरेंट्स भी कुछ ऐसे होते हैं, अक्सरियत पेरेंट्स की अच्छी है, वो मैं आके कहती कि बिल्कुल आप भी पेरेंट हैं। लेकिन मैं सबको एक आपकी तरफ से मैसेज दूंगी, यकीन करें शायद सब, मैं इनके उधर गई हूँ और आप यकीन करें जब मैं विजिट करने गई, क्योंकि एक एग्जीबिशन था यूथ का, पाकिस्तान साइंस एग्जीबिशन, आप यकीन करें कि एक बच्चे की चीज़ किस तरह ये दिल से दिखाई थी। सभी ये देखे इस बच्चे ने ये बनाया, ये बहुत टैलेंटेड बच्चा है। तो मैं एक बात बताऊँ, टीचर जो है ना वो अपने बच्चे को दिल से, उसका वो उससे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो दिल से अपने बच्चों की चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हो। तो इसीलिए आप 5 अक्टूबर को उस्ताद का जो है सेलिब्रेशन नहीं करें। मैं कहती हूँ हर दिन जो है 365 दिन उस्तादों का है। एक चीज़ ऐड मेरा मानना है कि जी पेरेंट होते हैं, टीचर बिल्कुल होते हैं, मेरी नज़र में फर्स्ट पेरेंट होते हैं। लेकिन देखिए टीचर की कुर्बानी का या उसके सेक्रीफाइस का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि जो माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं उनको उम्मीद होती है कि कल ये इंजीनियर डॉक्टर बन के हम बूढ़े होंगे तो हमें पालेगा। लेकिन टीचर बगैर गर्ज के, बेगर्ज होके उसको बिल्डअप करते हैं बच्चे को, वो आपसे पढ़ के चला जाता है, उसके बाद वो आपको कुछ वापस नहीं करता, कोई ओवरकम आपके पास नहीं आती। तो ये चीज़ को नोट किया जाए कि जो बायोलॉजिकल आपके पेरेंट्स होते हैं खुद आप इस उम्मीद के साथ कि ये बच्चा कल मुझे पालेगा, बड़ा होके मुझे कुछ देगा, लेकिन टीचर कुछ नहीं चाहता सिवाय रिस्पेक्ट के।
क्या बात है, सिवाय रिस्पेक्ट के ग्रीन फ्लैग से जो है सकीना जहां ज़ेब हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा जी, स्कूल के अंदर माशाल्लाह आप बहुत सीनियर भी हैं और ग्रीन फ्लैग को रन कर रही हैं, तो आज मैं आपसे भी वही सवाल करूंगी जो सबसे, कि आपके स्कूल में क्या टीचर बच्चियां, अक्सर मैंने कुछ फेसबुक पे भी देखती हूँ कि टीचर के साथ अड़ जाती हैं, आपके ज़्यादातर बच्चियों का ये, तो आप कभी ऐसा बिहेव हुआ है बच्चियों का? माशाल्लाह ग्रीन फ्लैग स्कूल्स एंड कॉलेज सिस्टम जो है इलाके में, के सिटीज़ में और पी सिटीज़ में, और हमारे साथ जो मुल्क आबादी है वहाँ पर हमारे 9 कैंपसेस हैं, और उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड है बेसिकली वो यही है कि आवर गर्ल्स आर वेरी गुड। हमारे पास जो बच्चियों को ट्रेनिंग दी जा रही है वो हमारा एक बेंचमार्क है, यानी इदारे में जो एक क्वालिटी है वो क्वालिटी स्कूल, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जा रहा है जो असातिज़ा के लिए भी सेफ है। जैसे कि मेरे साथी ने कहा कि जो बच्चियाँ अमूमन निकलती हैं और वो टीचर्स बन जाती हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उन्हें हायर भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि फॉर्चून उनको लेकर आता है, बिकॉज ये मौलिम इंसानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो है सबसे बड़े टीचर हैं, और अगर हमारे पास कोई फ़र्द जुड़ जाता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उसे ट्रेन करें। तो जब हम असातिज़ा की ट्रेनिंग का काम कर रहे होते हैं और हमारे स्टूडेंट्स पर वो ट्रेनिंग करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक ऐसी रेपुटेशन बिल्ट हो चुकी है कि अफराद इस चीज़ पर ट्रस्ट करते हैं ग्रीन फ्लैग पर, कि अगर अपनी बच्ची की बेहतरीन तरबियत करवानी है तो ग्रीन फ्लैग के। बहुत अच्छी बात, बहुत इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जैसे मैंने इनसे सवाल किया कि बच्चियां जो हैं ऐसे मिसबिहेव करती हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कनेक्शन जोड़ा कि हमारे जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बेहतरीन टीचर हैं, तो अब हमें कोई सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, और उनको फॉलो करेंगे तो रिस्पेक्ट ऑलमोस्ट टीचर की आपको खुद ही पता चल जाएगी कि उन्होंने कितना बड़ा मकाम दे दिया है टीचर्स को। मिदत बिल्कुल जूनियर बच्ची हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, इनके इवेंट में भी जाना हुआ, लेकिन थोड़ी देर में गई, लेकिन मैंने देखा बच्ची स्ट्रगल कर रही है। मिदत कुछ कहना चाहती हैं प्लीज़? बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो है मौसर तदरीस के नाम से काम कर रहे हैं, और एज अ वेरी यंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ भी होती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जो टीचर्स होती हैं वो आपसे एज में भी बहुत सीनियर होती हैं। हम ये करते हैं कि जो इस्लाम एरियाज़ हैं, लाइक मंगो पीर है, औरंगी है, मेट्रोवेल है, हम वहाँ पे जाके जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ के स्कूल्स में टीचर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होते हैं। एंड मैं यही कहूँगी कि आज के दिन जो कुछ भी मैं हूँ, अगर आप सबके साथ मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स। आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माई टीचर्स जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें टीचर्स को ट्रेन करना होता है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं वो पूरी नेशन को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, इनकी बात से मिदत बहुत शुक्रिया। मैं बात करना चाहूँगी, जैसे टीचर, निम्रा से ब्रेक में बात हो रही थी, मैंने कहा यार हर लड़की अगर टीचर बन जाए, ठीक है, तो हम कैसे एक सपोर्ट कर दे अपने बच्चों को, तो क्या टीचर को ट्रेनिंग के साथ आनी चाहिए, या यानी कि उसके ऊपर कोई, उससे मालूम है उसकी प्रिंसिपल उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है, आप फॉलो अप ले रहे हैं टीचर को, मैट्रिकुलेशन इज डजंट मैटर, लेकिन उसके अंदर एक गर्ड्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? डेफिनेटली ये बहुत मैटर करता है टीचर। मैं तो मैं खुद एज ए मास्टर ट्रेनर मैं USAID और इल्म आइडियाज़ UK के साथ काम कर चुकी हूँ, और डिफरेंट कम्युनिटी स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में नहीं। तो जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हमारे पास आते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस भी होंगे, जिनके रिज्यूमे पे बहुत सारी चीज़ें भी लिखी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब हम उनको हायर कर लेते हैं तो वहाँ पर हमें वो लैकिंग्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो जो एक कैपेबिलिटी है, इट मैटर्स द मोस्ट। आप ये देखें कि एक यंग टीचर आ रही है हमारे पास, वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसमें एक पैशन है सीखने का, तो उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। एंड दिस इज़ व्हाट वी डू एट हैप्पी पैलेस। हमारे माशाल्लाह से 27 कैंपसेस हैं अराउंड कराची, एंड वी आर प्लानिंग फॉर मोर कैंपसेस ऑल अराउंड पाकिस्तान। तो सिर्फ एक वो जो क्वालिटी है टीचर्स की, वो वहीं से आती है कि एजुकेशन अगर इतनी नहीं भी है, वो वाला एजुकेशन तो खैर नहीं, एक्सपीरियंस की बात करूंगी कि नहीं भी है, तो हम थ्रू प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, वी हैव आवर सेपरेट डिपार्टमेंट्स जो ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं टीचर्स की। मैं यही रिकमेंड भी करूंगी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट स्कूल्स को, कि इट मैटर्स अ लॉट कि जब हमारा टीचर ट्रेन होगा और कैपेसिटी, एक ट्रेन टीचर आपने विद टाइम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना होता है कि उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती जाए और वो आजकल के दौर के साथ इक्वलेंट आ सके।
बिल्कुल सही कहा, मैटर्स अ लॉट। बहुत अच्छी बात कही। और उन्होंने ये टीचर्स के बारे में कहा है कि डिपेंड करता है कि उसकी कैपेबिलिटी, यानी कि उसके अंदर पैशन होना चाहिए। देखिए घर की माँ के पेट से तो कोई भी नहीं सीख के आता, लेकिन अगर किसी के अंदर कुछ गट्स हैं तो उसको प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है। आपसे बात करूंगी सेंट पॉल्स स्कूल से, आप दोनों रेलिवेंट है, शाहिद बर्की एंड शाजिया यूसुफ, आप दोनों। तो आपके स्ट्रेंथ मैंने देखी है, जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो एक बड़ा स्कूल है आप लोगों का, ठीक है। मिस्टर लीन जो है, लेनी जो है वो प्रिंसिपल हैं, उसके हेड है, बहुत नाइस पर्सन है और बहुत कोऑपरेटिव है। सबसे इम्पोर्टेंट कि मैं उनसे फ़ोन पे जो है मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन में थी और वो मुझे हर चीज़ का अपडेट कर रहे थे कि आप सभी इनको ले जाएं और सभी इनसे बात कर लीजिए। बड़ी बात है कि इतना ह्यूज स्टूडेंट्स वो लेके चल रहे हैं और बहुत मैनरेबल, और आपके उसमें सब एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, एग्जीबिशंस एंड साइंस एग्जीबिशन एंड हेल्दी एक्टिविटीज़। वो आपका ग्राउंड ही इतना बड़ा है, ये मैंने देखा, बहुत बड़ा ग्राउंड है। मैं खुद चल चल के जब जा रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे काश गाड़ी अंदर आ जाए तो मैं गाड़ी में इनके ऑफिस तक चली जाऊँ। ऐसा ही है कि नहीं, शटल सर्विस मेरे लिए होनी चाहिए। काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और हर स्कूल में होना चाहिए ग्राउंड ना, कि बच्चों की हेल्दी एक्टिविटी उनकी प्रीमिसेस में हो, फिजिकल एक्टिविटी उनके ग्राउंड्स में हो। तो वो बड़ा अच्छा एक जो है छोटे बच्चे और बड़े बच्चे क्राइटेरिया, छोटे बच्चों का आप लोग अब क्या समझते हैं कि बच्चों को टीचर से वो अट्रैक्शन होती है कि नहीं होती? छोटे बच्चों को 4 साल 5 साल का बच्चा है, देखिए अट्रैक्शन होती है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो तो मेरे ख्याल में माँ बाप से ज्यादा टीचर की सुनते हैं। हाँ, अगर आपको याद हो गया, स्टार बना दिया, हाथ पे स्टार बना दिया, कोई हैप्पी फेस दे दिया, तो बच्चे, बल्कि आप देखें अगर वो घर में भी काम कर रहे होते हैं, अगर आप उन्हें कह दें कि माँ कहेगी ये बेटा ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो कहेगा नहीं मेरी टीचर ने ये कहा है वो ही सही है। बिल्कुल सही। तो अगर वो बाय मिस्टेक भी कुछ गलत सिखा देंगे, बच्चा हमेशा अपने टीचर की बात सुनता। तो मेरे ख्याल में एक उस्ताद को जो है वो बचपन से ही रोल मॉडल की तरह फॉलो करते हैं और वो हमेशा के लिए उन बच्चों को देखा, बच्चियों को कॉपियां लगा के बैठी होती हैं। ये जो मैं बताऊं 6 ईयर ओल्ड एंड 7 ईयर ओल्ड सारे यूनिफॉर्म का नहीं, अपने बैग की कॉपियां, और खुद टीचर बनी होती है, उनको कमरे में कभी देखेगा। अच्छा आप देखें, आप ऐसे कर, अच्छा वो सब टीचर को फॉलो करती है, ये क्या लिखा है आपको पता नहीं है, अब ये चलो अपना काम करो। कोई बंदा नहीं है, बशर नहीं है, ये लगी भी क्या बच्ची क्या करे, मुस्फरा है, हया है, ये मेरी भतीजियां उनके बच्चे हैं, तो मैं हैरान होती हूँ। लेकिन ये क्या है, उनका एक इंस्पिरेशन है, वो कुछ और क्यों नहीं समझते। मेरे ख्याल है बच्चे का पहले इंस्पिरेशन उस्ताद है और इसीलिए हम जो है उनके रोल मॉडल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पहले इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखा जाए। जैसे अभी आपने कहा कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ आप उनको पढ़ा रहे हैं सिर्फ वो आपसे वो ले रहे हैं, आप जैसे चलते हैं, आप जैसे बात करते हैं, बिल्कुल जैसे आप ट्रीट करते हैं उनको या दूसरों, इवन अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपके साथी टीचर आ जाते हैं और आपसे बात कर रहे होते हैं, वो उनको उस चीज़ को भी नोट कर रहे होते हैं। उसका मकसद है कि सारी की सारी चीज़ें सिर्फ ये नहीं कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो, बल्कि आप जिस तरीके से एक रोल मॉडल है, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, लोगों से ट्रीट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, वो सब इंजेक्ट हो रही थी उनमें। देखिए बहुत नुकसान। अच्छा, आई हैव जस्ट 3 मिनट्स, मैं चाहूँगी सब 30 सेकंड का शॉर्ट मैसेज रेडी रखें और सबसे 1 बाय 1 हम मैसेज लेंगे। सबसे पहले हम आप जल्दी क्विकली, ठीक है। मैं कहना चाहूँगी एक शेर के साथ, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकता है। क्या बात है मैम, आप प्लीज़। माशाल्लाह, मिदत की शायरी का ज़ौक़ देख के मुझे भी दिल चाह रहा है कि मैं एक शेर सुनाऊं। Why not sure? हम दलीलों से भी करें बात तो रद्द होती है, हम दलीलों से करें बात तो रद्द होती है, और उस्ताद की खामोशी सनद होती है। आय हाय हाय, क्या बात है मैम, थैंक यू सो मच। जी जी, अच्छा सब अब शेर नहीं टीचर डे है, सबको अपने दिल की बात है भाई, क्या हो गया। ये बहुत पसंद भी है और मैं बच्चों से भी यही बात करती हूँ। आप भी रेडी हो जाओ। मोहब्बत उन जवानों से है, मुझे मोहब्बत उन जवानों से है, सितारों पर जो डालते हैं कमल। अरे क्या बात है मैम, जबरदस्त। निम्रा, वैसे आई एम वेरी पुअर एट पोएट्री, मैसेज देना चाहूँगी सिर्फ एक लॉयल्टी और ऑनेस्टी। टीचर्स के लिए देखा होगा आप लोगों ने कितनी हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल और ऑनेस्ट हो जाएं, द ड्यूटी दैट यू आर डूइंग, तो वो आपका एक मकसद पूरा हो जाएगा। दैट्स द मैसेज टू ऑल द टीचर्स आउट देयर। हैप्पी टीचर्स डे। और प्लीज़ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ उसको रियलाइज़ करें, उसको एनालाइज करें और वैसे ही अपने क्लास में फिर आप अपने बच्चों के साथ रहें, बिकॉज दैट इज़ हाउ वो पाकिस्तान का पूरा फ्यूचर एक्चुअली इनके हाथ में, एंड इट मैटर्स अ लॉट। क्या बात है निम्रा, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत प्यारा मैसेज दिया। जी शाजिया यूसुफ, आप बताइए। मैं कहूँगी कि हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि ये वो वाहिद दिन होता है जब हम असातिज़ा को याद करते हैं
और मेरे ख्याल में एक उस्ताद के लिए सबसे बड़ी खुशी वो होती है जब उसके स्टूडेंट, उसके शागिर्द जो हैं वो कामयाब होते हैं। तो हमें वो अपनी कामयाबी से ज़्यादा उनकी कामयाबी में खुशी महसूस होती है। उस्ताद कौम के मेमार हैं, तो मैं सब उस्तादों से यही कहूँगी कि हम जब कहते हैं कौम बदल नहीं रही है, हमारे मुल्क के हालात नहीं बदल रहे, तो वो तभी बदलेंगे जब हम एक अच्छी कौम प्रोड्यूस करेंगे। तो क्योंकि हम कौम के मेमार हैं, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। आप भी मैसेज जी शायरी की, पोइट्री की, मैं जी एक चीज़ का बात करूँगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का एक कौल है टीचर के लिए कि जिस बंदे ने, जिस इंसान ने मुझे 2 लफ्ज़ सिखाए, मैं सारी ज़िंदगी उसका गुलाम हूँ। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी हस्ती का कहना कि जिसने मुझे 2 लफ्ज़ सिखाए, सारी ज़िंदगी में उसका गुलाम। क्या बात है। हैप्पी टीचर्स डे एंड टू ऑल माय स्टूडेंट्स आई विल गिव वन मैसेज कि always respect your teacher because they are your friends, they are your parents. Thank you so much. क्या बात है। थैंक यू शाहिद साहब एंड शाजिया, निम्रा, अशरत, मिदत और सकीना, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यकीन करें अल्फाज नहीं है टीचर्स के लिए, और मैं आप सबका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ अपने मुस्कुराती सुबह सभी की जानिब से, मेट्रो 1 की जानिब से, अपनी टीम की जानिब से। और मैं जाते जाते आज अपनी तमाम टीचर्स जिनसे मैंने पढ़ा है, तो मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। मिस शाहिदा, मुझे कुछ नाम मिसिंग हो जाए, शाहीन और बहुत सारी टीचर्स हैं, मिस तबस्सुम, मिस ताज, अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, जहाँ पर आप लोग रहें खुश रहें, और हम आपके दिल से इज़्ज़त करते हैं। और उस्ताद की हम सब दिल से इज़्ज़त करेंगे तो बहुत आला मर्तबा हासिल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी नए जज्बे, नई उमंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।